मंगल बख्शा। कलशा ढालो कलशा ढालो कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। अरे पूर्ण हो चुकी राजकुंवर के स्वागत की तैयारी। पूर्ण हो चुकी राजकुंवर के स्वागत की तैयारी। कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो पुण्यशाली। कलशा डालो रे डालो रे डालो पुण्य। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए। चंद का तरस दरस पायो मेरे जिन चंद का। ले लो आशीष गुरुवर योग सागर जी का। ले लो आशीष गुरुवर योग सागर जी का। स्वर्ण कलश और रजत कलश हर कलश का है कुछ मोल। स्वर्ण कलश पर रजत कलश और कलश करे निर्मोल। पर जिसका अभिषेक करे तू उसका मोल न तोल। पर जिसका अभिषेक करे है उसका मोल न तोल। डालो रे कलशा डालो रे कलशा डालो कमालो रे पुण्य भारी। कलशा हाँ, एक नाम और लिखो अनिल कुमार जी सरा परिवार। हाँ, एक नाम और दे दो बस, अंतिम नाम अरविंद कुमार, आशीष कुमार जी, अंकित कुमार जी, आस्था इंटरप्राइजेज दादा बरखेड़ा के अध्यक्ष हैं। क्या बात है। तो चलो आ जाओ। श्री आदिनाथ भगवान श्री आदिनाथ भगवान तिहारे चरणों में बलिहारी। श्री आदिनाथ भगवान तिहारे चरणों में बलिहारी। ऐसे नहीं देखिए, जो लोग अभिषेक कर रहे हैं, करने वाले हैं, कर चुके हैं और देख रहे हैं, सारे लोग जरा एक बार भक्ति के साथ दोनों हाथों को खोल लें और मन हो तो खड़े होकर भक्ति भी कर सकते हैं। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर बड़े मन के साथ। श्री आदिनाथ भगवान तिहारे चरणों में बलिहारी। श्री आदिनाथ भगवान तिहारे चरणों में बलिहारी। तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना। मन हो जाए दीवाना, मन हो जाए दीवाना। मुझे नजर नहीं लग जाए, कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणों में बलिहारी। श्री आदिनाथ भगवान तिहारे चरणों में बलिहारी। दोनों हाथ ढके। प्रथम पड़े जो पार धन्य जिनेश्वर देव तो नासे कर्म जुआर अनंत दुष्ट के धनी। हाथ जोड़ लो। मुक्ति वधु के कंक तुम तीन भुवन के राज। ओ दिव जग की पीड़ा हरण भवदन दो चढ़ार। जाय हो तो केस के शिव सो के करतार। करता अत्याचार के करता धर्म दातार। फिरता बलता तार हो धरता निज गुणगार। ओ धर्म विनावर शिव जग भू। हाथ जोड़ समझो, भगवान को बोलो। को भगोगते तुम्ही तारहार। दीन दयाल नाथ मदी आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो धोई कर्म रज में। ओ सरल करिया जगत में भवजन घोषण के। तुम पद बंकर पूज दे विघ्न रोग टर जाय। तत्व मित्रता को धरे विष्णु विस्तार। इंद्र पद मिले आप दया अनुग्रह
परम कर शिव पदे लगे नेम सकल हरि पाओ तुम बिन में व्याकुल भयो जय जल बिन में जन्म जरा मेरी हरो करो गो स्वादी पतित बहुत पावन किए गिनती गौन करे ओ अंजन से तारे प्रभु जय 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 जितेव नाव बहुत देव से तुम प्रभु पार करे केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 बीते राग बैठो अरे बेटो राग बटे कितने को भयो करन लगे तुम सेव अचरण की तुम शरण हो निराधार आधार रेणु मधुब सिंधु में जीव लगाओ पार इंद्रा जग गणपति सगे शर्मिंदी भगवान अपनों मेरा निहार के कीजे आप नमाज ओ तुम्हारी नेक सदैव दे जग उतरत है पार हाँ हाँ डूबो चाहत हो नेक निहार लगा मैं कहूँ बहुत सो तू न बटे उर्भा ओ मेरी तो सो बने ताते करो पुकार वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदन चार विघ्न हरन मंगल कर पूरन परम शिव मगदा जगदा दुर्वीर चौपाट सुखदाई मंगल मूर्ति परम पद पंचतरो हो तू है खुशियों भरा खजाना तू है खुशियों भरा खजाना मन हो जाए दीवाना मन हो जाए दीवाना तुम्हें देखूं बारंबार तुम्हें देखे बारंबार तिहारे चरणों में बलिहारी तेरी आदिनाथ भगवान बनाए चरणों में बलि दोनों हाथ में नगरी में आई बहार गुरुजी नगरी में आई बहार गुरुजी चंदा सी सूरत समता की मूरत चंदा सी सूरत समता सी मूरत लाखों में एक हमार गुरुजी हाँ गुरुजी लाखों में एक हमार गुरुजी सुखचंद जी कुसुम देवी श्री अखिलेश जी डॉक्टर प्रीतेश जी डॉक्टर राहुल जी डॉक्टर रागनी जी एवं समस्त शीतलनाथ जिनालय पुण्याजक परिवार श्री सुखलाल जी वीरेंद्र कुमार जी राजेंद्र कुमार जी विनोद कुमार जी संजय जी अजय जी एवं समस्त चौधरी ब्रदर्स परिवार नवीन कार्य के शुभारंभ हेतु एवं श्री वीरेंद्र कुमार जी अनिल कुमार जी सराफ मुंगावली पूर्व सौधर्म इंद्र गुना पंचकल्याणक परिवार गुना श्री अरविंद कुमार जी आशीष कुमार जी अरविंद कुमार जी आस्था इंटरप्राइजेज परिवार अध्यक्ष बरखेड़ा कमेटी गुना समस्त मुनि संघ धीरज भैया बंटी भैया एवं समस्त भैया जी एवं प्रतिमाधारी पुरुष महिलाएं विधान में सभी मुख्य पात्र एवं सामान्य पात्र एवं सभी नगरवासियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वामी जी हो गए जी ओम ह्रीं श्री एवं समस्त प्रबंध कारिणी समिति एवं सभी मंदिरों के संयोजक सिद्धेभ्यः श्रीवितरागाय नमः ओम ह्रीं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूनं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्हन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि ओम ह्रीमनादि सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां शांतिदाते कृतिर्ना सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा
ओम नमस्ते भगवते दक्षिणाशे दोषकलमशाय दिव्य तेजमूर्ते नमः। शांतिनाथाय श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगापप्रद विनाशाय सर्वप्रकृत शत्रु विनाशाय सर्वक्षामरणाग विघ्न विनाशाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रौं शिवसाः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रूं पट ओम ह्रूं क्षुं पट कीटिं कीटिं घाते घाते पर विग्रह स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान कुरु कुरु परमंत्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छाम छ व रूं पट सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम अस्यांसा अनादि विद्याय नमो अरिहंताणं रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम अरां श्री ह्रीं आ रूं ओ रूं सारः जगदापद विनाशाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतरुप्रा सत्प्रात्यादिमंडिताय अशोकतरुप्रात्या शिवप्राय हम्बली बीजाय सर्वत्र शांतिकराय नमो शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय सुरसुटे सत्प्रात्यामंडिताय सुरसुटे सत्प्रात्या शिवप्राय हम्बली बीजाय सर्वत्र शांतिकराय नमो शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रात्यामंडिताय दिव्यधनि सत्प्रात्या शिवप्राय हम्बली बीजाय सर्वत्र शांतिकराय नमो शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय सिंहासन प्रात्यामंडिताय सिंहासन प्रात्या शिवप्राय हम्बली बीजाय घम्रू बीजाय सर्वत्र शांतिकराय नमो शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय चांगरोद सत्प्रात्यामंडिताय चांगरोद सत्प्रात्या शिवप्राय रमली बीजाय सर्वत्र शांतिकराय नमो शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय भावना सत्प्रात्यामंडिताय भावना सत्प्रात्या शिवप्राय झमली बीजाय सर्वत्र शांतिकराय शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय दुंदुभी सत्प्रात्यामंडिताय दुंदुभी सत्प्रात्या शिवप्राय संपली बीजाय सर्वत्र शांतिकराय नमः शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रात्यामंडिताय छत्र सत्प्रात्या शिवप्राय कंबली बीजाय सर्वत्र शांतिकराय नमः शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय प्रातिरस्त सहिताय बीजाक्षमंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं रम नमो जिनान सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो वै जिनान सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो परवै जिनान सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो सवै जिनान सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो अनंतो जिनान सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो कोटिविधं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो बीजविधं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो पादां सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो संबिन सुतरां सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धिं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो पति बुद्धिं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो भुवि बुद्धिं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो विजु बुद्धिं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो यून बुद्धिं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो दशपुनं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो चौदशपुनं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो अष्टमहानिं कृष्णां सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो युधिबुद्धानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो विद्यानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो चारणं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो पुण्यसमनां सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो आकाशगमनं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो आसीवसानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो द्वितीयवसानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो उगितवानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो दित्तवानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो तत्त्ववानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो महत्तवानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो घोरतवानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो घोरगुणप्रकमानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो घोरगुणानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो घोरगुणपम्पियानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो आमोषपत्तं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं खिल्लुषपत्तं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो जल्लुषपत्तं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं विपशपत्तं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो सवैषपत्तं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो मनमलेन सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो वजबलेन सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो कायबलेन सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो क्षीरसेविनं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो सपसेविनं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो मुहुर्सेविनं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो अमी समीनं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो अक्षिणमानसानं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो वड्डमान बुद्धिसं सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो सौसिद्धायतनां सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो भयवदो भवति महावीर वड्डमान बुद्धिसं सर्वशांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो वड्डमानस रसस्स जस्स चक्कं जलन्तं गच्छे आयस पायन भूयानं जय व्यादेवा रणाग्नेवा थम्नेवा धूमिनेवा सौजीव सुतान अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षार्थ भवतु स्वाहा। तो भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगृहे भद विष्णु दारिद्र स्वचक्र परचक्र भूद्भ्रव प्रचंड पौरालाद ज्वलोद्भ्रव शाकिन ढाकिन भूत विषाद कृतोद्भ्रव दुर्भिक्ष व्यापार हृदय हृदयकारा विनाशन भवतु। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यं मस्तु
सर्वेषां तुष्टु कुशस्तु समृद्धो कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिरस्तु दीर्घायस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलाय आरोग्याभिरस्तु ओम ह्रीं रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रदाते भवतु संपोजकानां प्रतिपालिकानां सतीन्द्र सामान्य तपोधनानां। जिनने नहीं किया हाथ लगा लो, बस जल्दी आ जाओ। जिनने नहीं किया हाथ लगा लो। आगे करो शांति भगवत जिनेन्द्र करो शांति बोले शांतिनाथ भगवान की जय। चूसो भगवान की जय। बोलाचार्य गुरु विद्यासागर महाराज समयसागर महाराज की जय। पूज्य युग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। हाँ जल्दी, जिन्होंने नहीं किया सिर्फ वही, बाकी कोई नहीं। हाँ हाथ लगा लो, कलश ले लो। हाँ प्रदस्त कार्तिकर्ण केवल ज्ञान भास्कर कुरवन्तु जगदां शांति वृषवाद्या जिनेश्वर कुरवन्तु जगदां शांति वृषवाद्या जिनेश्वर। बदलते जाओ, दूसरे को दे दो। कुरवन्तु जगदां शांति वृषवाद्या जिनेश्वर। अर्पित कलश ले लो वापस। चलो अर्घ लो। उदक चंदन तंडुल पुष्पिक ईश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्य जी। ओम ह्रीं शांति धारा विषेकांति विश्वादि महावीरांतेभ्यो अनर्क पद प्राप्त अर्कम निर्वभामि ते। हाँ सब लोग पीछे आ जाओ। शांति धारा वाले गंदू रख लेके महाराज जी के पास जाओ। सौदर मेंद्र मार्जन करो श्री जी का। जाओ मार्जन करो जल्दी से। नत्वा मोहन निजकरै रमतो विमेयै स्वच्छै जनेन्द्र तव चंद्र करावदातै। ओम नियमलां सुगेन जिन बिंबम जिन यंत्रम च मार्जनं करोमि। ओम नियमलां सुगेन जिन बिंबम जिन यंत्रम च मार्जनं करोमि। स्नानं विधाय भवतोष्ट सहस्रनाम्ना मुच्चारणेन मनसो वत्सो विशुद्धिं जे गेच्चरिष्टमेन। उठाओ चलो हेलो। हाँ सविता ही है। चलो अरे बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो 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 जय। बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो जय बोलो जिन बिंबम स्थापनम करोमि। अर्घ ले लो। जलगंधा चतुर्पुष्प चरुति सुदु कई फलै जनन वच जन्म दुख पानै। ओम सिंहासन से जिनिंदा अर्घम निर्वभामि ते। आरती प्रभु जी झुक झुक उतारे तेरी आरती। आत्म की थाली लेकर रत्न से दीप सजाकर। आत्म की थाली लेकर रत्न से दीप सजाकर हम सब उतारे तेरी आरती। हो प्रभु जी झुक झुक उतारे तेरी आरती। के सर पर छोड़ी। नीर के संग में मेरे मन में, मेरे संग में मेरे मन में डोरी तुमसे जोड़ी बाबा। पाया स्पर्श तुम्हारा पुलकित है मन ये हमारा। पाया स्पर्श तुम्हारा पुलकित है मन ये हमारा। हम सब उतारे तेरी आरती। हो प्रभु जी झुक झुक उतारे तेरी आरती। मंगल मूर्ति परम पंचधरो नित्य ध्यान हरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल हरि मंगलकारी प्रीत पद सोवंतो स्वयं। मंगल आचार्य जमनी मंगल गुरु विजय। सर्व साधु मंगल करो बद्धो मन बचाए। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर। मंगलमय मंगल करो हरो साता कर। स्वामी मंगल से सदा जग में मंगल हो। मंगल नाथ राम ये सागर तड़पो। पुष्पांजलि क्षिपामि अतरत पूजा प्रतिज्ञायां पूर्वचरण क्रमेण सकल कर्म चयातम भाव पूजा वंदना स्तोत्रम पंच महागुरु भक्तिम कायु सर्गम करोमि हम। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। पुकारे आजा कृष्ण की दुलारे आजा। कोई
हाथ ऊपर करिए। बोलो भगवान महावीर स्वामी को कौन बुलाना चाहता है? जैसे चंदना ने पुकार लगाई और चंदना की पीड़ा दूर करने भगवान महावीर स्वामी आए, तो ऐसे आप भी बन जाओ चंदन वाला और बोलो ओ मेरा मन ही पुकारे आजा, ओ कृष्णा के दुलारे आजा, मेरा मन ही पुकारे आजा कृष्णा के दुलारे आजा। खोए खोए हम कहाँ तुम्हें ढूंढूं मैं यहाँ जी, खोए खोए हम कहाँ तुझे ढूंढूं मैं यहाँ, मेरा मन ही पुकारे आजा। हाथ पथरा गई सूख पानी गया आँखों का, आँख पथरा गई सूख पानी गया आँखों का, क्यों हुआ ना असर आप पर इन मेरी आँखों का, ओ सुना सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ, सुना सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा। खोए खोए हम कहाँ तुम्हें ढूंढूं मैं यहाँ, खोए खोए हम कहाँ तुझे ढूंढूं मैं यहाँ, मेरा मन ही पुकारे आजा। हरि चार घाति विनाश कर अरहंत पद को पा लिया, पुरुषार्थ प्रबल किया प्रभु मुक्ति रमा को वर लिया, अरहंत पद पर चले रहे आचार्य पद वंदन करो, बजाए साधु श्रेष्ठ पद का भक्ति से अर्चन करो। धर्म आगम चैत्य चैत्यालय शरण को पा लिया, भव सिंधु पार उतारने नौका सहारा ले लिया, ये भावना मेरी प्रभु मम ज्ञान महल पधारिए, निज समय बना लीजिए मुझे जिन राज पदवी दीजिए। सुखदाता नम देवता निष्ठोर देवधान, बाबू से आह्वान करो 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 विकार। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसायु जिंदम जनागम जिन चैत्य चैत्यालय जिन समूह अंतरे अवतार अवतार समोसठ इत्यावाहनम अत्रे तिष्ठति ठाठाति स्थापना अत्र ओम सन्निधो भव भवसठ सन्निधि करना पुष्पांजलि क्षिपामि। ये जो समूसठ में महिलाएं खड़ी हैं बैठी हैं, इस सेठा को अपने अपने बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। अरे अंग्रेजी में कहते हैं कि टेम्पल गोइंग टू, और गुजराती माँ बोले में तेरा सर जाऊं छू, मारवाड़ी में कहते हैं कि मंदिर जाऊं सा, और पंजाबी में कहते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, हो मंदिर जाना है, हो पूजा करना है, पार करना है, बताती हो। अरे अंग्रेजी में कहते हैं कि टेम्पल गोइंग टू, और गुजराती माँ बोले में तेरा सर जाऊं छू, और मारवाड़ी में कहते हैं कि मंदिर जाऊं सा, और पंजाबी में कहते हैं हाथ पर, हो मंदिर जाना है, पूजा करना है, पार करना है, बताती हो। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया ये समझ नहीं आया, ये राग की आग मिटे ऐसा जल दो स्वामी, बोलिए हो नवदेव शरण आया, शरणा दो जगनामी। ओम निसी
नवदेव जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। प्रभु काल निर्मल बस तेरा शरण दिया, विश्वास मुझे तुम पर आत्म बल दो स्वामी। नवदेव शरण ओम श्री नवदेव कामण विध्वंसनाय पुष्पानुपामिति। अब उंगलियों के नीचे वाले हिस्से को आपस में इस क्षुधा रोग से मैं प्रभु वरदाचार्य रहा, रंजन की औषधि खा ना कुछ उपचार हुआ। प्रभु तू ही सहारा है, ये रोग नशे स्वामी। नैवेद्य ओम नवदेव बिनवा छुदारो गुण से नैवेद्य अनुपामिति। अब इस तरीके से कलाई को 1 पर तत्व प्रशंसा में महिमा पर की आई, नरतन में रह कर भी निज की न सुध आई। अब ज्ञान ज्योति प्रगटे आशीष मिले स्वामी। ओम श्री नवदेव मोहन काल विनाशनाय दीपनुपामिति। अब इस तरीके से कर्मों की आंधी में चेतन ग्रह बिखर गया, आया अब दर तेरे निज आत्म निकल गया। शुभ ध्यान अनल में ही पश कर्म जले स्वामी। ओम श्री नवदेव अष्टकर्म दानाय धूपम नृपामिति। और अब इस तरीके से पापों का बीज बोया कैसे शिव फल पाऊं, तप धारू कर नशे सब सिद्धालय पाऊं। ओम श्री नवदेव महामोक्ष व्याप्त फलम नृपामिति। अब दोनों हाथ को इस तरीके से लो। कर्मों वसु कर्मों ने मिलकर दिन रात जलाया है, गुरुदेव कृपा पाकर यह अर्घ बनाया है। ये पद अनर्घ अनमोल तो प्राप्त मुझे स्वामी। ओम श्री नवदेव अनर्घ पद प्राप्त अर्घ अनुपामिति। हाँ चलिए 9 बार जाप करेंगे। ओम नीचे सिद्धाचार उपाध्याय, हाथ जोड़ लो सभी लोग, या हाथ पे हाथ रख लो। ओम नीचे सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसावि जिंदम जनागम जन चैतन्यभ्यो नमः। ओम नीचे सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसावि जिंदम जनागम जन चैतन्यभ्यो नमः। ओम नीचे सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसावि जिंदम जनागम जन चैतन्यभ्यो नमः। ओम नीचे सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसावि जिंदम जनागम जन चैतन्यभ्यो नमः। ओम नीचे सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसावि जिंदम जनागम जन चैतन्यभ्यो नमः। ओम नीचे सिद्धाचार। जरा ताली बजाओ इनके लिए, बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए खड़े हो जाइए सब हाँ लोग। चलो जय माला को खड़े हो जाओ जल्दी से। हाँ नवदेवों की भक्ति से सब रिष्ट नशा, आत्म सिद्धि को प्राप्त कर अष्टम वसुधा पाए। जो दर्शन पायो थारो, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो। ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, पुस्तक रख दो। थारो मैं तो मन हार गयो, यो मुखड़ो प्यारो प्यारो प्रभु मन हार गयो। यो मुखड़ो प्यारो प्यारो प्रभु मन हार गयो। दर्शन पायो थारो, दर्शन पायो थारो मैं तो मन हार गयो। यो मुखड़ो प्यारो प्यारो प्रभु मन हार गयो। यो मुखड़ो प्यारो प्यारो मैं तो मन हार गयो। मुखड़ा पे जाओ बारी बारी, मुखड़ा पे जाओ बारी बारी। ये कह रहे मुखड़ा पे जाऊं बारी बारी। आप लोग कैसे जब किसी को लगते ना तो ऐसे कर देना। हाँ ऐसे करो, फिर से बोलो। तू प्यारो बोलो भगवान, बारी बोलो ऐसे बारी। बोलो, तू प्यारे भगवान से बोलो।
हो तू प्यारो थारी बाता प्यारी मुखड़ा पे जाऊं वारी वारी मुखड़ा पे जाऊं वारी वारी तीर धरे में नारो तीर धरे में नारो मन रे पार गयो यो मुखड़ो प्यारो प्यारो प्रभु मन हार गयो यो मुखड़ो प्यारो प्यारो मैं तो मन हार गयो के बीच में राजे तीर्थंकर पद महिमा राजे को भिन्न बिछाना सब पंच मनाए देवेद हर सिर गुण गाए प्रभु आपने प्रभुता पाई तो हमको समता सुखदाई दोस्ती करम ने मुझको मेरा निज स्वभाव से मुझको मेरा प्रभु आपने थाने वासी दर दर भटका में लगवासी अब निज भूल समझ में आई तेज चाहे मन में भाई करो स्वीकार हमारा भवसागर से करो किनारा भर में मेरी नैया गुर पर तुम बिन कौन की भैया 36 मुनीश्वर धारे इस कलयुग में आप सहारे चाहते कर राह दिखा दे खुद चलते चलना सिखला दे उपाध्याय तब है तुम हो उपाध्याय पद है तब राशि गुणपति ज्ञान प्रकाशी 28 गुणों के धारी साधु पद की महिमा गारी श्री जिन धर्म अहिंसा प्यारा खूब उठा है नगर में नारा आगम आत्म बोध कराता फिर चेतन का शोध कराता इन्होंने आगम को अपनाया अहो भाग्य तुम का पद पाया अनेकांत में धर्म सहारा दोनों शान को नमन हमारा धर्म निकालत विधि विनाशी बिंब जिनेश्वर आत्म प्रकाशी और ध्यान लगाओ प्रभु सदा में बरुआ झंडा बाबा मेरे आपकी झंडा पूर्व पुण्य से हो रहा अब देवों का ओ अल्प बुद्धि के से लहे अनंत गुण कष्ट तीर चरे ने नारो तीर धरे ने धारो दिल रे पार गयो जो मुखड़ो प्यारो प्यारो प्रभु मन तार गयो जो मुखड़ो प्यारो प्यारो प्रभु मन तार गयो ओम ह्रीं श्री सिद्धाचार्य पद सर्वसायु जिन्नम जनागम जन चैतन्य नव देवीभ्यो नमः नरक पद प्राप्त जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति। प्रभु वर को पूजे शिव कल रात में घटना घटी संजय भाई नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? आप लोग घबराओ नहीं, कुछ हुआ नहीं है। तुम लोग तो ऐसे देख रहे थे कुछ हो गया। कल एक घटना घटी कि नींद नहीं आई। क्यों? कि सपनों में बाहुबली आ गया। सब लोगों के चेहरा ऐसे होगा तो क्या पता क्या हो गया। तो कैसे आए बाहुबली? चरणों को छू लूं। कौन कौन ने दर्शन किए गोमटेश्वर के? सबने किए हैं क्या? तो आइए उस प्रतिमा को अपनी आंखों में बसा लें और यहीं से दर्शन करें। चरणों को छू लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात हमें सच नींद न आई, आंखों में झूमे दोनों हाथ ऐसे करो। रात हमें सच नींद न आई, आंखों में झूले बाहुबली। सत्तावन फीट ऊंचाई है, 26 फीट चौड़ाई। 57 फीट ऊंचाई है, 26 फीट चौड़ाई। धन्य धन्य वे लोग जिन्होंने, धन्य धन्य वे लोग जिन्होंने ये प्रतिमा बनवाई। चरणों को छू लूं ऐसी तमन्ना, चरणों को छू लूं
झूले बाहुबली। क्या मैं बताऊं कैसी थी प्रतिमा, स्वप्न समझ न आए। आकुलता थी मन में मेरे, आकुलता थी मन में मेरे, शब्द नहीं बन पाए। पूछ रहा था इन नैनों से, पूछ रहा था इन नैनों से, और झट से मेरी आँख खुली। रातें हमें सच नींद न आई, आँखों में झूले बाहुबली। ए सुधीर, कौन आ गया अंदर? आँखों में झूले बाहुबली। ओम ऋषि गोमतेश्वर बाहुबली जिनेन्द्र भरत जिनेन्द्र अनंतवीर जिनेन्द्र नमार गमन रोपामिति। सुवर्ण की पात्राय सुचि आठों तरफ मिलाए, गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाई। ओम ह्रीं परम अस्यो सब मंगलोत्तम सुर सर्वैश्वर्य विनायक सिद्ध्यंत्री पिनमार गणपामिति। नमोस्तु भगवान चारों गति में भटक रहा हूँ, शिवपुर का ना पंथ मिला, अनर्गवत को जान नवाया, तुम सा ना भगवंत मिला। प्रबल पुण्य का उदय हुआ, अब सिद्ध शरण में आया हूँ, सिद्ध स्वरूपी बनने को प्रभु अर्घ बना कर लाया। ओम निमंत लोकोद्भव सकल सिद्ध परमिष्टि व्योनमार गमन रोपामिति। अष्टग्रह प्रकार के बना कर लाए हैं अभिलाषा, निःशुद्धातम द्रव्य को निर्गो प्रतिफल रहती है आशा। मत्ति लोक में मनहारी सब शाश्वत सिद्धों को बंधन है, तेरी उपयोग विरोध करने को करो भाव से अभिनंदन। ओम ह्रीं श्री मध्य लोकोद्भव चतुसहस्र पंचाशत 700 सरजिन बिंबिन मार गमन रोपामिति। हाँ चलिए अब पेज नंबर निकाल लें। तो पूजन शिव सुखकारी। ओम चलवीर संबंधित चतुर्गज दंता चले से सिद्धगुण सर्वजन बिंबि फलम निर्वपामिति। जग पर है गर्माधीन मिलकर नश जाते हैं, पर अनर्घ आत्माधीन शुभ में बन जाते हैं। चारों गज दंतों पर जन आले मन हरि, प्रभु नमन अनंतों पर पूजन शिव सुखकारी। ओम चलवीर संबंधी चतुर्गज दंता चले सिद्धगुण सर्वजन बिंबि हरिकम निर्वपामिति। जाओ कुबेर पुष्प चीपण करो। अचल में ऋषु स्थान विदिशा में गजदंत चहु, चारों ही जिन धाम पूजन से आनंद हो। हाँ दांत नहीं है, दांत जैसा उसका आकार है, दांत नहीं होता है, दांत जैसा। गजदंत मतलब गज का जैसा दांत। हाथी का दांत कैसा होता है? ऐसे जाके ऐसा होता है, ऐसे जाके ऐसा उठता है। ऐसे जो मेरू बना है वो ऐसे जाकर के ऐसा दांत उठा हुआ, वो हाथी के दांत के समान है। यहाँ पर जैसे जम्मू वृक्ष है तो जम्मू के समान वृक्ष है, ना कि जम्मू जो आपकी जामुन है ऐसी नहीं है। वहां पर जितने भी वृक्ष है सब पृथ्वी कायक है, वनस्पति कायक है। गजदंता चलवी कैसा है? पृथ्वी कायक है, वनस्पति कायक आदि नहीं है। समझ रहे कि नहीं? पृथ्वी कायक समझेगा ना, पृथ्वी के समान मजबूत, इसलिए उनपे जिनालय बने हैं, नहीं तो समझ गए ना, उसके वजन से दब जाते। इति अचल मेरु संबंधी गजदंत स्थान मंडल पुष्पांजलम छिपामी। चलिए सौधर में एक जोड़ी पहुंचो, यहाँ से कुबेर पहुंचो, वहां से महायक नायक पहुंचो, ईशान इंद्र, एक एक जोड़ा पहुंचो और चारों दिशाओं में 20 दिशाओं में अर्घ चढ़ाओ। बोलो जल्दी से। सूर्यगिरि के ईशान परिवार नहीं जाना। जिनके वहाँ महान ऋषि मुनि का मन मोहे, वीतराग चलो नाश कभी ना होते, अमन भोजन भूख पूजन से सुख पाते। ओम चल मेरो ईशान दिशा में अर्घ जाओ। ओम चल मेरो ईशान की दिशा में मालवत गजदंता चले सिर सुध गुण सर्वजन बिंबिभ्यो अरे गम निर्वपामिति। मेरु आदि सोमनस गजदंता नागनंद उपमेय, पर्वत पर भगवंता वीतराग चलो नाश कभी ना होते, अमन भोजन भूख पूजन से सुख ओम पाते। चल मेरो आग्ने भी दिशा में सोमनस गजदंता चले सिर गुण सर्वजन बिंबिभ्यो मार्ग नमामिति। विद्युत प्रभ गजदंत गिर के नेरि विश्व में जिन में शिवकंत आओ प्रभु मोर में, वीतराग चलो नाश कभी ना होते, नमो नमो जिन भोग पूजन से सुख ओम पाते। चल मेरो नैरत विधि
दिशायां विद्युत प्रभ गजदंता चले से सिद्धगुण सर्वजन बिंबिभ्यो नमः अर्घं नमामि ते बिंबिभ्यो नमः ओम निरसासुजन सर्वजन 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 बिंबिभ्यो नमो नमः। हाँ, सौदर में सही जयमाला का। हाँ, अकृत्रिम दिन 20 में है जहाँ 4 गज पूजन का यह लक्ष्य हो विवाह का। जीवंतो गजदंत जनाले जय जय नारी गूंजे सुंदर अष्टदीप ले करुआ मुनि भावों से पूजे। देखो इसमें जो गजदंता चल स्थित पर्वत है उनमें बता दी कि कौन सी नदी कौन से पर्वत को छू रही है। आपने जयमाला में पढ़ लिया पूरा कौन कहाँ पर है, कौन सी दिशा में कौन सा पर्वत है, फिर उसके बाद वो कौन सी नदी का स्पर्श कर रही है और कौन कौन से पर्वत वहां पर उसको स्पर्श कर रही। पूरी जयमाला में इसका वर्णन कर दिया गया। ध्यान से पढ़ो तो तुम्हारे लिए सब समझ में आ जाएगा। बहुत सरल भाषा में माता जी ने त्रिलोक परिणति का आधार बना करके इस पूजन विधान को लिखा है। ओम अचल मेरु संबंधी चतुर्गज तत्ता चले से सिद्धगुण सर्वजन बिंबिभ्यो नमः पूर्णर्घम जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामि ते। जो इंद्र ध्वज पूजा महासंयोग से भविजन करे उनके गुणों की यश ध्वजा फहरे सदा अपयश हरे। सब विघ्न छे कर शीघ्र ही निज तत्व गुण धारण कर सति ज्ञान वेद सिद्ध पापे पूर्ण मन वाचित इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छुपामी। चलिए ईशान सारथ को महानंद जाओ स्थापना करने बोलो। शुभ दीप धात की अपर में मेरु अचल महान है वाधात की तरवर अनुपम स्वर्णगिरी शान में शानवली ईशान पर विराम है शाश्वत मणि में बिंब को मम नमन आठो यान। ओम अचल मेरु ईशान नैऋत्य कोण्यो धात की साल मालिक द्वय वृक्ष स्थित जिनालय सर्वजन बिंब समूह अत्रे अवतार अवतार समूह सडित्या वाहनना अत्रे तिष्ठ तिष्ठाटादि स्थापना अत्रों सन्निधो भव वसट सन्निधि कर्णां पुष्पांजलम क्षिपामि। कषाय मल को स्वच्छ कराए रत्नात्रय जल मन को भाई नमो जिन धाम पाओ शाश्वत विजय विश्राम भूतर पर जिन भवन महादेव शाश्वत भगवान नमो जिन धाम पाओ शाश्वत विजय विश्राम। ओम चल मेरु संबंधी धात की साल मल वृक्ष स्थित जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो जलम नमामि ते। अनंत गुण चंदन में गाय जात महानंद कराए जिन धाम पाओ शाश्वत विजय विश्राम भूतर पर जिन भवन महान एक जोड़ शाश्वत भगवान नमो जिन धाम पाओ शाश्वत निज विश्राम। ओम चल मेरु संबंधी धात की साल मल वृक्ष स्थित जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो चंदन नमामि ते। सब संयोग विनश्वर जान अक्षय पद ही को पहचान नमो जिन धाम पाओ शाश्वत निज विश्राम। ओ दो तरु पर जिन भवन महान एक जोड़ शाश्वत भगवान नमो जिन धाम पाओ शाश्वत निज विश्राम। ओम चल मेरु संबंधी धात की साल मल वृक्ष स्थित जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो चंदन नमामि ते। निस्वरूप गा करके लाभ हुए ब्रह्म चिद्रूपी नाथ नमो जिन धाम पाओ शाश्वत विजय विश्राम। दो तरु पर जिन भवन महान एक जोड़ शाश्वत भगवान नमो जिन धाम पाओ शाश्वत निज विश्राम। ओम चल मेरु संबंधी धात की साल मल वृक्ष स्थित जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो पुष्पम निर्वामि ते। सहानुभूति रस में नितरप्त अतः शरण में आया भक्त नमो जिन धाम पाओ शाश्वत विजय विश्राम। दो तरु पर जिन भवन महान एक जोड़ शाश्वत भगवान नमो जिन धाम पाओ शाश्वत निज विश्राम। ओम चल मेरु संबंधी धात की साल मल वृक्ष स्थित जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो नैवेद्य नमामि ते। आत्मज्ञान से भव दुख होए स्वभाव आश्रय से सुख होए नमो जिन धाम पाओ शाश्वत विजय विश्राम। दो तरु पर जिन भवन महान एक जोड़ शाश्वत भगवान नमो जिन धाम जाओ शाश्वत निज विश्राम। ओम चल मेरु संबंधी धात की साल मल वृक्ष स्थित जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो दीपम नमामि ते। स्वभाव से हूँ मैं निर्बंध कर्मों से कुछ ना संबंध नमो जिन धाम पाओ शाश्वत विजय विश्राम। दो तरु पर जिन भवन महान एक जोड़ शाश्वत भगवान नमो जिन धाम पाओ शाश्वत निज विश्राम। ओम अचल मेरु संबंधी धात की साल मल वृक्ष स्थित सर्वजन बिंबिभ्यो धूपम नमामि ते। सुख दुख कर्मों का फल वो कभी हर्ष कभी पाया शोक नमो जिन धाम पाओ शाश्वत निज विश्राम। दो तरु पर जिन भवन महान 108 शाश्वत भगवान नमो जिन धाम पाओ शाश्वत निज विश्राम। ओम ह्रीं
ए भाई पूरा नहीं करना। ओम नियचल मेरु संबंधी धात की साल मल व्यक्ति सर्वजन बिंबिभ्यो फलम नमामिति। पल भर के संकल्प विकल्प दुख देते हैं काल अनंत नमो जिन्हाम पाओ शाश्वत निज विश्राम। दोतर पर जन भवन महान 108 शाश्वत भगवान नमो जिन धाम पाओ शाश्वत निज ओम नियचल विश्राम। मेरु संबंधी धात की साल मल व्यक्ति सर्वजन बिंबिभ्यो हरि नमामिति। जाओ कुबेर जाओ ईशा सानत कुमार माहेंद्र जाओ जाओ जल्दी से। द्वैतर पर दो धाम उनमें मणिमय बिंब है बारंबार प्रणाम पूजो आठों ओम नियचल मेरु संबंधी धात की साल मल व्यक्ति स्थान मंडल सुबह देव पुष्पांजलम छिपामी। वृक्ष धात की उत्तर शाखा पर जिन विलय रहा उस पर सुरपति द्वारा रत्नों का ध्वज फहर रहा। एक एक मंदिर में 108 बिंब रहे हरु अर्चना श्रद्धा से मम कर्म कलंक हरे। ओम नियचल मेरु ईशान कोणे धात की वृक्ष उत्तर शाखायाम जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो अर्घम निर्वपामिति। शालमली तरु की दक्षिण शाखा पर जिन गे हैं महान उनमें दिव्य छवि के धारी रत्नमयी भगवान। ओ धनुष 500 वन्नत प्रतिभा मणि में अतिशाई अर्घ चढ़ाओ श्रद्धा से दर्शन दो जिन राई। ओम नियचल मेरु नैऋत्य कोणे सालमली वृक्ष दक्षिण शाखायाम जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो अर्घम नमामिति। जाओ कुबेर पूर्ण अर्घ। अचल मेरु संबंधी धात की शाखा रहे उसकी उत्तर दक्षिण शाखा पर जिन गे रहे। और रत्न जाए अक्षर शिख पर बहरा की रहती जो इन जिनमें भोगो पूजे भव्यादि बढ़ती। ओम रीम अचल मेरु संबंधी और महायज्ञ पहुंच जाने जल्दी से जाप करो। ओम नियचल मेरु संबंधी धात की साल मल वृक्ष स्थित सिद्धकूट जिला सर्वजन बिंबिभ्यो पूर्ण अर्घम निर्वपामिति। हाँ चलिए जाप करेंगे। अरे जाप करेंगे जाप करेंगे जाप करेंगे जाप करेंगे जाप करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। ओम निरं शाश्वत सर्वजन बिंबिभ्यो नमः। 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 ओम निरं शाश्वत सर्वजन बिंबिभ्यो नमो नमः। करने आचल मेरु में 16 बक्षार गिरी जिनालय पर पहुंचते हैं। चलो शुरू करो। हर पलकों का घर तैयार आजा रे। सारे लोग भगवान को बुला रहे हैं खड़े होकर पूरे मन के साथ। हर पलकों का घर तैयार आजा रे पलकों का घर तैयार आजा रे। ओ मेरी अखियां करे इंतजार आजा रे पलकों का घर तैयार आजा रे पलकों का घर तैयार आजा रे। मेरी अखियां करे इंतजार आजा रे पलकों का घर तैयार आजा रे पलकों का घर तैयार आजा रे। श्रीजल मेरु पूर्व पश्चिम में अजर बक्षार है सुवर्णमय सोलह जिनालय बिंब मणिमय सार है। अमर सर्पण से बड़ा प्रभु भक्त हृदय पधारिए अब नैन दर्शन मेरे आइए प्रभु आइए। ओम नियचल मेरु संबंधी पूर्वापर विद्या षोडश बक्षार पर्वत स्थित सिद्धकूट सर्वजन बिंब समूह अत्रि अवतार अवतार समोसठ इत्यावाहनना अत्रि तिष्ठति ठाठाति स्थापना अत्र ओम सन्निधो भव वसट सन्निधिकरण पुष्पांजलम छिपामि। प्रभु के वचनामृत जन्म जनामृत तीन रोग क्षय करते हैं प्रभु महिमा सुंदर श्रद्धाधर कर तीन योग से नमते हैं। अचल मेरु के पूर्व पर में 16 गिरी बक्षार कहे मन ध्यान लगाते सरगण गात प्रभु की जय जयकार करे। ओम नियचल मेरु संबंधी षोडश बक्षार पर्वत सिद्धकूट सर्वजन बिंब जलम निर्वामिति। तन शीतल करता सुगंध देता क्यों को चंदन भाता भक्ता प्रसादा शुभ सुखदाता भव्यों को पूजन भाता। श्री अचल मेरु के पूर्व पर में 16 गिरी बक्षार कहे मन ध्यान लगाते सरगण गाते प्रभु की जय जयकार कहे। ओम संसार से निर्वाण करूं जिन बिंब निहारूं शांति पाऊं निज में निज का ध्यान करूं। श्री अचल मेरु के पूर्व पर में 16 गिरी बक्षार कहे मन ध्यान लगाते सरगण गाते प्रभु की जय जयकार करे। अब नैवेद्यम निर्वामिति।
बाहर उजियारा मन अंधियारा स्वरूप की न लगने लगी प्रभु पूर्ण ज्ञान धर आज दर्श कर स्वास्थ्य ज्ञान की ओम निचल मेरु समय सूरज भक्षर सिद्ध गुण सर्वजन बिंब धूपण भावती नित पाप कर्म कर फल न चाह कर पुण्य की फल न चाहो ये अत्य भाव है सत्य भाव है स्वभाव दर्शन जब पाऊं श्री अचल मेरु के गुण आया अब प्रभु दर आया मन हर्षाया अनर्घ पद की मन भाया श्री अचल मेरु के पूर्व पर में 16 गिरि वृक्षार अपनी ध्यान लगाते सुरगड़ गाते प्रभु की जय जय कर करे। अब यहाँ से इस समूषण में देखो वासुदेव भगवान के समूषण वाले, अनंतनाथ के समूषण वाले, शांतिनाथ के समूषण, नेमिनाथ और महावीर स्वामी। आ जाओ जल्दी, आ जाओ के जल्दी निकलो, फिर समय नहीं है, लेट आओ। पहले बुला लिया इसलिए जल्दी पहुंचो वहां पर। एक एक जोड़ा एक एक समूषण से। ओम निचल मेरु समय सूरज भक्षर पर सिद्ध गुण सर्वजन बिंबिभ्यो अरे गम निर्वपामिति। हाँ कुबेर पुष्प चेपण करो, जल्दी पहुंचो। स्वयं सिद्ध भगधा जिन धाम उनमें शाश्वत बिंब है बंधुआ ठोया निकट आपके ही रहो। अचल मेरु संपत्ति सूरज भक्षर पर्वत साय मंडल स्पति पुष्पांजलम छिपामी। चलो चढ़वाओ, हाँ बोलो। अचल मेरु सीता नदी के उत्तर तट पर भद्रशाल वन वेदी निकट बक्षार पर चित्रकूट पर 4 कोटि के कोट में चक्र में बिंब को समेत में। हाँ सिर्फ समूषण वाले आना और कोई नहीं आना, एक एक जोड़ा बस। ओम निचल मेरु समद पूर्व विदेह सीता नदी उत्तर तटे चित्रकूट बक्षार पर्वत चित्रकूट जना सर्वजन बिंबिभ्यो भावती। पद्मकूट बक्षार पर वन उपवन है चित्रकूट पर 108 भगवन है स्वर्ग नरक सर्व कवीश्वर नाते हैं अर्घ चढ़ाकर शीश नवाते हैं। जो जोड़ी वाले पहले उनसे चढ़वा दो, पहले जोड़ी अर्पित, पहले जोड़ी वालों से। ओम निचल मेरु समद पूर्व विदेह सीता नदी उत्तर तटे पद्मकूट बक्षार पर्वत सिद्ध गुण सर्वजन बिंबिभ्यो भावती। नलिन कूट बक्षार अचल कंचन मई सुरलल्लाएं भक्ति करने आ गई। सतकूट पर वो नदी के बिंब है दर्शन में मग्न हो गए धन्य है। कुंडलपुर महाक्षेत्र गुण सर्वजन बिंबिभ्यो नमः अरे गम निर्वपामिति। एक शैल बक्षार पर तरु पंक्तियां जिनवर के गुण गाती मिलकर देवियां विद्याधर पूजन करते वसुदेव से देवी पूजो प्रभु को श्रद्धा भाव से। संतोष भैया इधर निकल जाओ। ओम निचल मेरु समद पूर्व विदेह सीता नदी उत्तर तटे एक शैल बक्षार पर्वत सिद्ध गुण सर्वजन बिंबिभ्यो नमः भावती। देवारण्य निकट सीता नदी के उत्तर त्रिकूट गिरि बक्षार स्वर्णमयी सुंदर रत्नथाल भर कर प्रभु को पूजते ले चक्षुमन प्रभु को नित्य निहारते। ओम अचल मेरु समद पूर्व विदेह सीता नदी दक्षिण तटे चित्रकूट बक्षार पर्वत स्थित सिद्ध गुण सर्वजन बिंबिभ्यो नमः भावती। अचल श्रवण अविचल सुखी खान है चित्रकूट में कर्मदेई भगवान है। ये जिन मंदिर बिठाने का द्वार है पूजक से कोई बातें तो क्या करे। ओम निचल मेरु समद पूर्व विदेह सीता नदी दक्षिण तटे वैश्रवण बक्षार पर्वत सिद्ध गुण सर्वजन बिंबिभ्यो नमः भावती। अंजन गिरि बक्षार पर चौकोट है चित्रकूट पर प्रतिमा जिनवर रूप है। कर्म न जाने मंदिर शेष साधन है भक्तों को भगवान ही जीवन धन्य है। ध्यान रखना। ओम ह्रीम अचल मेरु समद पश्चिम विदेह शीतोदन दक्षिण श्रद्धावान बक्षार पर्वत सिद्ध गुण सर्वजन बिंबिभ्यो नमः भावती। वक्षाराचल विजटावान स्वर्णमयी चित्रकूट पर बिंब अनुपम रत्नमयी शाश्वत सबका लक्ष्य लेकर में आया पूजन करके भावने जिका हो गया। ओम अचल मेरु समद पश्चिम विदेह शीतोदन दक्षिण तटे विजटावान बक्षार पर्वत सिद्ध गुण सर्वजन बिंबिभ्यो नमः भावती। आशीर्विश बक्षार नग पर जिन निलये भविजन को भक्ति करके होते अभय निरजन का जल कर्म नष्ट नाचो अष्ट वसुधा चित्ती वासो। ओम निचल मेरु समद पश्चिम विदेह शीतोदन दक्षिण तटे आशीर्विश बक्षार पर्वत सिद्ध गुण सर्वजन बिंबिभ्यो नमः भावती। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की हस्तलिखित जो कृति है उनकी, हाँ बुला लो उनको, उनके परिवार ने 500 पुस्तकें वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। करीब 40-50 हजार रुपए की पुस्तकें। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए उनके परिवार का अभिनंदन कर लो। हाँ कौन सा 14 नंबर आगे चढ़ाना है ना। ओम निचल मेरु समद पश्चिम विदेह शीतोदन उत्तर तटे सूर्यमाल बक्षार पर्वत सिद्ध गुण सर्वजन बिंबिभ्यो नमः अरे गम निर्वपामिति।
नागमाल वक्षार कूट गुलचार है, नदी निकट के कूट भरजन धाम है। नागवर का केंद्र पूजते पावते, भक्ति पार होते सिद्ध की नावते। जल्दी पहुंचो। ओम नीलाचल मेरु संबंधी पश्चिम विदेश सीधो नदी उत्तर नदी नागमाल वक्षार पर सिद्ध गुण सरोजन बिंबि बिनमार गणभामिति। देवमाल वक्षार नाम सुसार्थक है, मणिमय जन प्रसाद शुभ दर्शक है। देवी देवियां सबको अपलक देखते, सर्गो को चय कर मुनि बद्ध में। ओम नीलाचल मेरु संबंधी पश्चिम विदेश सीधो नदी उत्तर नदी देवमाल वक्षार पर सिद्ध गुण सरोजन बिंबि बिनमार गम निर्वभामिति। चलो पूर्णार्घ चढ़ाओ, ध्वजारोहण करता जाओ, पूर्णार्घ चढ़ाओ। अचल मेरु के पूर्व पश्चिम में सदा नग 16 वक्षार स्वर्णमय शाश्वता। पर्वत पर जिन धाम की शोभा न्यारी, अविनाशी जिन बंधु हितकारी। ओम नीलाचल मेरु संबंधी पूर्व पर विदेश 16 वक्षार पर सिद्ध गुण सरोजन बिंबि बिनमा पूर्णार्घम निर्वभामिति। चलो महायज्ञ नायक जाप करो। अभी अपनी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है लाइन पे। प्रवचन के पहले हम एक पूजन और कर लेंगे। ओम निरं सासुजन सरजन बिंबिभ्यो नमः। 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 ओम निरं सासुजन सरजन बिंबिभ्यो नमो नमः स्वाहा। कर्म जय जिन राज है सकल कर्म हरता, आज मुझे अनुभव हुआ जिन भक्ति हिता। मंगल वक्षारा चल है कुल 16 कंचनमय है, तो गुड रत्नमय शोभे एक वर्जन ग्रह मन मोहे। नदी निकट गुड जो रहता, उस पर मुनि का मन रमता। देश गुट पर सुरगणे देवी करते प्रभु वंदन। ओ मैं गुरु भाव से वंदन न हो कर्मों का बंधन। मम आत्म वर्ण रहित है, संतादि भाव रहित है। मेरे बस ओम ह्रीं अर्हम् अचल मेरु संबंधी पूर्व पर विदेश 16 वक्षार पर सिद्ध गुण सरोजन बिंबिभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घम निर्वभामिति। प्रीत कथा स्थापना करने खड़े हो जाओ भक्ति के साथ। से बांधा ये टूटे ना, सारा जग रूठे मेरे प्रभु जी रूठे ना। दोनों हाथ पर ओ सारा जग रूठे मेरे प्रभु जी रूठे ना। ना धन दौलत नाही शोहरत नाही कोई खजाना हो ना धन दौलत नाही शोहरत नाही कोई खजाना। दिल ये चाहे लगा रहे बस दर पे आना जाना। हर तार जुड़े जो मन के तुमसे, ओ तार जुड़े जो मन के तुमसे ये टूटे ना। आप दोनों हाथ उठाइए, ताली मत बजाइएगा, बस हवा में लहराते हुए कहिएगा। हो सारा जग रूठे हो मेरे दिल भर रूठे ना, सारा जग रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना। श्री अचल मेरु के पूर्व अपर 32 विदेह विद्यात कहे, दक्षिण उत्तर भरते रावत ये दो मिलकर 34 रहे। ऊपर चल पर नव कूटों में एक सिद्ध कूट बंधन ग्रह। मन एक घट प्रतिमाओं का मन मंदिर में आवा। हो सारा जग रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना। हाँ, देखो कितनी अच्छी लोग हैं। कैमरा में बहुत ताकत है। ये बात तो है कि अच्छे अच्छों में जान। ओम ह्रीं अचल मेरु पूर्व पर विधि भरताई रावत चतुर्थिंसत विजयात पर सिद्ध गुण सरोजन बिंब समूह अत्रे अवतर अवतर समूह सटित्यावाणनना अत्रे तिष्ठति ठाठाति स्थापना अत्रम सन्निधो भववसट सन्निधिकरणम पुष्पांजलम क्षिपामि। बोलिए आदिनाथ भगवान की। धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी बहती है जहाँ से, खबर ये आई है वहाँ से।
दोनों हाथ उठा के भगवान की तरफ करो और उनसे बोलो, क्या बोलो कि कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं। भवसागर में कषाय जल ओ विषय भोग की लहरें हैं, पार करूं मैं कैसे भगवान कर्म मगर के पहरे हैं। ज्योति सोमजी आरती गिरिवन रत्नमयी जिन प्रतिमाएं, पाप सहित में प्रभु को पूजो मिट जाए भव विपदाएं। कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं। ओम ने चल के समझ चतुर्थ सद विद्यात्मा सिद्ध गुण सर्जन बिंब जलन भामिति। विकार की अग्नि में तप कर शांति पाना चाह रहा, शीतल शांत स्वरूपी आत्म स्वभाव से अनजान रहा। ज्योति सोमजी आरती गिरिवन रत्नमयी जिन प्रतिमाएं, पाप सहित में प्रभु को पूजो मिट जाए भव विपदाएं। ओम ने चल मेरु संबंध चतुर्थ सद विद्यात्मा सिद्ध गुण सर्जन बिंब चंदन भामिति। परिज्ञों के आकर्षण में ज्ञान लजता जाता है, अखंड अक्षय आत्मनिधि को जान नहीं ये पाता है। ज्योति सोमजी आरती गिरिवन रत्नमयी जिन प्रतिमाएं, पाप सहित में प्रभु को पूजो मिट जाए भव विपदाएं। ओम ने चल मेरु संबंध चतुर्थ सद विद्यात्मा सिद्ध गुण सर्जन बिंब चंदन भामिति। फूलों की पल भर खुशबू पा अहंकार में भूल गए, बुदगढ़ से निर्गढ़ हुए, निज ब्रह्म तत्व से दूर हुए। ज्योति सोमजी आरती गिरिवन रत्नमयी जिन प्रतिमाएं, पाप सहित में प्रभु को पूजो मिट जाए भव विपदाएं। ओम ने चल मेरु संबंध चतुर्थ सद विद्यात्मा सिद्ध गुण सर्जन बिंब पुष्पम निर्वामिति। परमेश्वर की आशा रखकर सदा शांत भी कर न सका, तस्नेंद्री की लोलुपता वशानुभूति रस रख न सका। ज्योति सोमजी आरती गिरिवन रत्नमयी जिन प्रतिमाएं, पाप सहित में प्रभु को पूजो मिट जाए भव विपदाएं। ओम ने चल मेरु संबंध चतुर्थ सद विद्यात्मा सिद्ध गुण सर्जन बिंब नैवेद्य निर्वामिति। दीपक रवि भी शुभ देश आप महाराज जी को लेने में चले जाओ, कमेटी वाले जाओ, महाराज जी को लेकर आओ, कमेटी वालों जाओ, महाराज जी को लेकर जाओ। हाँ बोलो। शुभ देश वत्स कावती मध्य रजतावतन वर्जन भवन रहे हैं ब्रह्म, हे रत्न संचया विदे हमें मुनि मुक्ति की युक्ति पाते, हम भक्त आपके पूजन से सिर से जादीन शांति पाते। ओम ने चल मेरु संबंध पूर्व विदेश सीधा ही दक्षिण दे मंगल बलि देश मध्य विद्यात्मा सिद्ध गुण सर्जन बिंब मार्ग भामिति। विदेह पद्मादेश वद्य में रजत गिरी सुकर, चित्रकूट के चित्रालय में अकृत्रिम जिनवर, आरखंड में अश्वपुरी नगरी प्यारी लागे, प्रभु भक्ति से पाप धरि भागे। ओम ने चल मेरु संबंध पश्चिम विदेश सीधो नहीं दक्षिण दे पद्मादेश मध्य विद्यात्मा सिद्ध गुण सर्जन बिंब मार्ग भामिति। पद्मा मध्य रूप गिरी परजन भवन महा, प्रभु दर्शन से पलक न झपके ऐसी दिव्य छटा, आरखंड में सिंहपुरी नगरी में भी चिंता, मेला चार नहीं आ सकता तरसु हटो यहाँ। क्या ओम ने चल मेरु संबंध पश्चिम विदेश सीधो नहीं दक्षिण दे सुपद्मादेश मध्य विद्यात्मा सिद्ध गुण सर्जन बिंब मार्ग भामिति। देश महा अरे गम निरो भामिति। पश्चिम की अपर दिशा में नलिना देश कहा, मध्य उदी के रूपाचल है यह जिन वचन रहा। आरखंड में मध्यपुरी बिरजा सा घेरा, अष्टगंध रज रहित हुए उनको मम नम्र प्रणाम। ओम ह्रीं से अचल मेरु संबंधी पश्चिम विदेश स्थित शीतोदा नदी दक्षिण तटे नलिना देश मध्य विजयाद पर्वसित सिद्धकोट जिनालयस्थ सर्वजन बिंबो नमः। अरे गम निरो भामिति। गोचर गिंधर चित्रकूट में करते भक्ति है, आरखंड की चक्रपुरी में दिन तक कर बिचले, प्रभु भक्ति कर भक्त शीघ्र भक्त सिंधु पार उतरे। ओम ह्रीं से अचल मेरु संबंधी पश्चिम विदेश स्थित शीतोदा नदी उत्तरते गंधोद देश मध्य विजयाद पर्वत स्थित सिद्धकोट जिनालयस्थ सर्वजन बिंबो नमः। अर्घम भामिति स्वाहा। देश सुगंधा में रूपाचल जिन ग्रह से पावन, टीचर नगरी के कई मंदिर उसमें श्री भगवन। आरखंड की खड़गपुरी में 63 पुरुष विशेष, तीर्थंकर शिवनी सिद्ध पद पाते चिंतन देश। ओम ह्रीं से अचल मेरु संबंधी पश्चिम विदेश स्थित शीतोदा नदी उत्तरते सुगंधा देश मध्य विजयाद पर्वत स्थित सिद्धकूट जिनालयस्थ सर्वजन बिंबो। अर्घम भामिति। ओम निरंजन सासुजा सर्वजन बिंबिभ्यो नमः। ओम निरंजन सासुजा सर्वजन बिंबिभ्यो नमः। ओम निरंजन सासुजा सर्वजन बिंबिभ्यो नमः। ओम निरंजन सासुजा सर्वजन बिंबिभ्यो नमो नमः स्वाहा। पुस्तक बंद कर लो सब लोग अपनी अपनी।
चलिए आचार्य श्री की पूजा को वहां पर वीर शासन गौरव जो यहाँ पर खड़ा होगा वो द्रव्य लेकर के आ रहे हैं। आइए हाँ भक्ति के बोलो जल्दी से आचार्य श्री की मेरे पूजा। सर पर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। और सुना है हमने आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। कम का बह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, उनके दर्शन को पा करके मिलती मुरझाई हृदय कली। ओम गुरु आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि दत्त अवतार अवतार समोसडित्या वाहननम अत्र तिष्ठति ठाठाति स्थापना अत्रम सन्निधो भव भव सन्निधि कर्णम पुष्पांजलि क्षिपामि। हाँ भक्ति के साथ आप बोलो। ओ मेरी भक्ति में रंग बरसाओ, मेरी भक्ति में रंग बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ। ओ मेरी भक्ति में बरसाओ बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी जन्म जरा मृत्यु विनाश जलानुपामिति 8 भजन लेना है। दूसरा भजन हो या रा 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 रा, जो अवसर बार बार नहीं आए, यो अवसर बार बार नहीं आए, तू काहे व्यर्थ में समय गवाए, तू काहे ये दर्द दुआए। किसों से उम्र निकल गई रे। आ रा 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 रा। ओम गुरु आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी में संसार स्थापना चंदन अनुपामिति। तू बन के दीवाना गुरुवर के चरणों में दौड़ेगा, तू बन के दीवाना गुरुवर के चरणों में दौड़ेगा। दोनों हाथ उठा के भक्ति बोलो। का जादू है चढ़ चढ़ कर बोलेगा, भक्ति का जादू है। चढ़ कर बोलेगा, तू बन के दीवाना गुरुवर के चरणों में दौड़ेगा, बन के दीवाना गुरुवर के चरणों में दौड़ेगा। भक्ति का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, भक्ति का जादू है। ओम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर में चंदन अनुपामिति। अरे गुरु चरणों में आकर, गुरु चरणों में आकर मैं निहाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल 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 हो गया। ओम गुरु आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि कामपाल विद्वांस पुष्पम अनुपामिति। हाँ ध्वजारोहण करता जिन्होंने जो द्रव्य बोली थी, ध्वजारोहण करने की जो राशि बोली थी और शांति धारा आदि की जो भी राशि वो सब लेकर के आ रहे हैं। आ जाओ। ये कौन सा ग्रुप है भैया? आ जाओ, मुझे पर लिस्ट नहीं है। हाँ बोलो। वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा। वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। ओम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि सुधारो नैवेद्य अनुपामिति। गुरुवर रा दरबार में कैसी ठुकी मनाती रे, कैसी ठुकी मनाती रे। अरे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे, अरे छोटे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे। अरे गुरुवर रा दरबार में कैसी ठुकी मनाती रे, कैसी ठुकी मनाती रे। अरे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि मोहन का बनाता है दीपन बामनी। पलकों का घर तैयार आजा रे, पलकों का घर तैयार आजा रे। ओ मेरी अखियां करे, मेरी अखियां करे, ओ इंतजार आजा रे, पलकों का घर तैयार आजा रे, गोता घर तैयार आजा रे। ओम आचार्य नीचे से इधर से ऊपर से
ओम नमः गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय क्या चलाना अष्टकर बजाना धूप निर्वामिति एक कमेटी वाले राशि लो कमेटी वाले बोलो गुरु तुम देवालय में और हम भव आलय में, तुम देवालय में और हम भव आलय में, लो हाथ पकड़ मेरा ले चलो शिवालय में, हाथ पकड़ मेरा ले चलो शिवालय में, देवालय में। ओम नमः गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय मोक्ष प्राप्त है फलम निर्वामिति। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, विद्यासागर गुरुवर मेरे आए हैं तेरे घर पे पुजारी, विद्यासागर गुरुवर मेरे आए हैं तेरे घर पे पुजारी। ओम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनींद्राय अनर्क पद प्राप्त है अर्घ भावती भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया मेरा सारा दुख दर्द हरो बेचने लाया हूँ हे तपो मूर्ति है आराधक, योगीश्वर है महासत्य ये भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय पूर्ण अर्घम करो भावनी। जय बोलो आचार्य गुरु जी समय सागर जी महाराज की। बोलो भक्ति के साथ ध्वजारोहण करता राजकुमार जी करौद वालों के परिवार ने पूरी राशि यहाँ पर दी है और 3100 रुपए की राशि हमारे वीर शासन ग्रुप ने भी यहाँ पर द्रव्य दान में दी है। आज हमारे बीच हाँ चलो बोलो। अंबर के चंदा सितारों में तुम, ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, नीचे धरती की पुलकित बहारों में तुम, बहारों में तुम देवा ओ गुरुदेवा देवा गुरुदेवा। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाधार समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। बंद रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर ये अष्टद्रव्य स्वीकार करो। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर आचार्य गुरुवर जी समय सागर जी मुनींद्राय अनर्क पद प्राप्त है अर्घम करो भावनी। चलिए सभी लोग खड़े हो जाइए जल्दी से, गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। और सुनो वाले वह भी पधारेंगे। पुस्तक उठा लो वहां से, वो पुस्तक उठा लो। अभी बुला रहे हो। हाँ अर्घ चढ़ा पहले पूज्य श्री के चरणों में बोलो खड़े होकर भक्ति के साथ। हो मस्ती में झूमे नाचे, हर मस्ती में झूमे नाचे, हो मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। योग सागर की बोलो जयकार, धन्य करो पूजन से जीवन समार, धन्य करो पूजन से जीवन समार। हो अष्टद्रव्य का अर्घ बनाया, हर्ष हर्ष गुरु चरण चढ़ाया, इनकी भक्ति से खुले मुक्ति द्वार, धन्य करो पूजन से जीवन समार, धन्य करो पूजन से जीवन समार। ओम मेरा साक्षात विराजमान परम पूज्य निर्यापक समर्थ श्री योग सागर जी मुनींद्राय, निरोग सागर जी मुनींद्राय, निर्मोह सागर जी मुनींद्राय, निरामय सागर जी निर्भीक सागर जी मुनींद्राय नरक पद प्राप्त है अर्घम करो भावनी। जय करो गुरुदेव का। चलिए सब लोग बैठ जाओ और अखिलेश जी का पूरा परिवार जाए और पूज्य श्री के कर कमला में शास्त्र भेंट कर रहे हैं और वो ऐसी कृति डूबो मत लगाओ डुबकी जो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने हिंदी पद्य में कविताएं लिख करके उनके हाथ की हैंड राइटिंग इस पुस्तक में है और घर घर पहुंचेगी, यहाँ किसी को नहीं मिलेगी। बाद में आपको बता दी जाएगी कहाँ से पुस्तक आपको मिलना है। हाँ चलिए महिलाएं पीछे से आएंगी। हाँ कुसुम लता जी, पल्लवी जी, रागनी जी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर अखिलेश सामने आओ। अखिलेश जी, प्रीतेश जी, राहुल जी और बुला रहा हूँ उन्हें जो पांडाल जगमगा रहा है। इनके संयोजक भाई श्री अजय जी परवा है और अजय जी चौधरी टिंकू भैया कृपया पधारें। ये हमारे पांडाल व्यवस्था के संयोजक हैं, कृपया श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद और एक परिवार और यहाँ पर आएगा श्री संजय कुमार जी कामनी अध्यक्ष महोदय, कृपया पधारेंगे और पधार कर अनिल जी सुना भी तो करो। हाँ साथ में यहाँ पर आएंगे ब्रह्मचारी संजय भैया
जो जबलपुर में तिलवारा घाट में निरंतर महाराजों की भैयावृत्ति में निरंतर लगे हुए हैं, स्वाध्याय आदि में, उनके परिवार के, उनकी बहन यहाँ पर शोभना है, उनके परिवार वाले यहाँ पर आ जाएंगे। उन्होंने यहाँ पर इसी पुस्तक के विमोचन में भी 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। क्या नाम उनका? चंदू भैया के परिवार वालों को बुला लो, आ जाओ। गुरुवर की वाणी रे। एक मिनट, ओ प्रकाश चंद जी, संजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, राजीव माठ, श्रीमती पुष्पा जी कृपया पधारेंगे और 21,000 रुपए की शास्त्र भेंट करेंगे महाराज जी के कर कमलों में। 21,000 रुपए की राशि श्री चंद जी, शैलेश कुमार जी, हमारे चौधरी जी ने भी पूज महाराज श्री के आहार के उपलक्ष्य में 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। और भाई राकेश जी उपभोक्ता एवं शैलेश जी चौधरी, अनूप जी राजपुर कृपया वे भी पधारे। फ्लैक्स एवं प्रिंटर्स व्यवस्था में उनका बहुत सहयोग रहा है। साथ में श्री श्रेयांश कुमार जी ऑडिटर जी, जो माइक और लाइट व्यवस्था में उनका पूरा सहयोग हमें रहा है, संयोजक है श्रेयांश जी ऑडिटर जी, कृपया वे भी कदवाई से डॉक्टर साहब का परिवार आया है, कदवाई से डॉक्टर साहब का परिवार, वो भी आशीर्वाद ले ले। हाँ, और चलिए आप लोग आ जाएंगे अपने स्थान पर। और यहाँ जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी जन कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं अपनी दिव्य देशना से हमें उपकृत करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। बोले ऋषभनाथ भगवान की जय, चोई सो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। इंद्रध्वज महामंडल विधान की जय। बोलो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप लोगों को मैं क्या संबोध रहा हूँ? धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म के प्रति प्रेम वात्सल्य रखने वाले ऐसे भव्यात्माओं को संबोधना। अब क्या संबोधें? आप लोग तो समझ रहे हैं, धर्म के रहस्य को समझ रहे हैं और उसको धर्म को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का चेष्टा कर रहे हैं भावों के द्वारा। तो अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान भव्य जीवों के लिए क्या उपदेश दिया और क्या कहा, आप देखिए। एक छंद है, एक अनुष्टुप छंद है, मनश्चित्तम मन वित्तम, मनश्चित्तम मन वित्तम मन जीवित मानव यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गति। मन क्या है? चंचल है, जो कि आप लोगों के पास भी मन प्राप्त है। मन को प्राप्त करने वाले बहुत कम है जीव हैं इस ब्रह्मांड में, केवल असंख्यात ही हैं। और उसमें भी आप लोग मनुष्य हैं। मनुष्य का मन बहुत पावन पवित्र विशेष होता है। अन्य जीवों की अपेक्षा, नारकियों की अपेक्षा, त्रिवंचों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है, क्योंकि मन में के द्वारा ही धर्म को अंगीकार किया जाता है। मनुष्यों का मन वालों को ही उपदेश दिया जाता है। और उसमें भी महावीर भगवान का उपदेश 66 तन तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर विशेष रूप से मनुष्यों की विशेषता जरूर थी, जो गणधर भगवान नहीं थे, जो कि मनुष्यों के लिए इसलिए उपदेश दिया जाता, कल्याण करने वाले कोई है तो मनुष्य ही हैं। और उसमें भी भोग भूमि के नहीं, कर्म भूमि के मनुष्यों के लिए उपदेश दिया जाता है। भोग भूमि के जीव भी समूह शरण में नहीं आते। देव लोग तो आते हैं, लेकिन बहुमोह के जीव नहीं आते। कैसे कैसे परिणाम है, कैसे कैसे विचार है, कैसे कैसे कर्म है, आप देखिए। हाँ, मनश्चित्तम, मन जो है चंचल है, यह ऐसे ऐसे सोचता है।
आप लोग यहाँ बैठे हैं, अब 2-3 घंटे के लिए बैठ, कितने पवित्र आत्मा यहाँ मन हो रहा है। अब घर में जाते ही अलग परिस्थिति हो जाती है। हाँ, और दुकान में जाती है तो अलग है, शाम के अलग है, सुबह का अलग है, दोपहर का अलग है, रात के अलग है, अलग अलग विचार होते हैं। लेकिन इन विचारों के द्वारा ही जीवन बनता है और जीवन बिगड़ता भी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जीवन बनाने के यह क्षेत्र आपको प्राप्त हुआ है। सोचते हैं हम खुशी को प्राप्त कर लें, आनंद को प्राप्त कर लें। सोचता है, समझ लो एक कोई छोटा बालक है, सोचता है कि मैं खुशी को प्राप्त कर लूँ। बड़े होने के बाद बड़ा हो गया तो सोचता है पढ़ाई लिख करके मैं सर्विस करूँगा और खुशी प्राप्त होगी। फिर भी नहीं हुआ तो फिर कहता है शादी करके मैं खुशी को प्राप्त कर लूँ, तो भी प्राप्त नहीं हो पाता। फिर बच्चे हमारे पढ़ने लग जाएं तो भी खुशी प्राप्त हो। ऐसे करते करते जीवन बीत जाता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती, खुशी और हो जाती है जिंदगी में, ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार यह संसार चल रहा है। हाँ, सभी आत्माएं देख ले, जिसको भेद विज्ञान हुआ है, जिसको संवेदन प्राप्त है, जिन्होंने धर्म के रहस्य को समझा है, इस खुशी से कभी भी वह प्रसन्न नहीं होता। यही अप्रसन्न का कारण है। बनता ये खुशी ठीक नहीं है, अंदर को खुशकी है, यह बाहर आ रही है, यह इसलिए वह सोचता है क्षणभंगु संसार है, तो इससे प्रभावित नहीं होता है। क्षण वित्तम, वित्त, हाँ, आप लोग वित्त के लिए क्या कर रहे हैं? दुकान खोले हैं आदि आदि, यह समझते इसके द्वारा हमें क्या होगा, जीवन बढ़ेगा आदि आदि। लेकिन क्या है बताओ? हाँ, पैसे किसी का है? आप मेरा कहते हैं, मेरे कहते हैं, किसका है वह बताओ? पैसा स्वयं बोल रहा है मैं किसी का नहीं है, फिर ले मुझे कहते हैं मेरा मेरा, खुद किसका मैं रहा, ये खुद कह रहा है। पैसा स्वयं बोल रहा है मैं किसी का नहीं हूँ, फिर भी वो दुनिया कहती मेरा है मेरा। किसके पास है बताओ? क्षण क्षण में आ रहा हो, जा रहा है, आ जा रहा, और वह तो जड़ है, जड़ होकर के चेतन को नचा रहा है। बताओ कैसा मोह है, कैसा वो है, उसके पीछे पड़ा हुआ। कितने सभी लोग अच्छे अच्छे व्यक्ति भी उसके पड़े, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या जीवन है। हाँ, जड़ होकर के, जड़ से प्रभावित, जड़ कभी किससे प्रभावित नहीं है। वह कहीं भी पटक दो लेकिन उसको कुछ नहीं होता। लेकिन आपका जो है ये जो है हीरे का क्या अंगूठी है, वो गिर जाए तो हार्ट अटैक होने लगता है, दुख होने लगता है। कैसा किसका संबंध है बताओ? हाँ, किस प्रकार हमने उसको पकड़ रखा है, किस प्रकार, इसी के द्वारा तो संसार हो रहा है। हम अपने आप तो समझ लो किसी को बहुत साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, हाँ, सब कुछ हो गई है और बहुत हर्ष मनाए, सब कुछ हुआ। अब कुछ दिन के बाद वह मर जाता है तो हार्ट अटैक नहीं होता, हाँ, थोड़ा हुआ। लेकिन यदि फर्म फेल हो जाए और कुछ हो जाए, हार्ट अटैक, हार्ट फेल तक हो जाता है। कैसा है, जड़ के प्रति कितना ये है। और जड़ कोई भोगता नहीं है, भोग्य पदार्थ है। हाँ, और ये भोगता है, लेकिन भोगता होकर के भी उसको हम समझ रहे हैं सब कुछ ये साधन है, साध्य नहीं है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य बोलते हैं समय सार में यही बात की है। आप लोगों ने समझ रहा है, बहुत विषय नहीं है, लगाने वाले चाहिए। मुनि महाराज को बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, वेदिति वेदिज्यदि समय समय विनशदे उभयम तम जान गोद नानी उभयम अभय कंखद कयावे। क्या अर्थ हुआ? भोग्य और भोग्य पदार्थ, भोक्ता और भोग्य पदार्थ प्रति समय मिट रहे हैं, कोई स्थिर नहीं है। इसको जान करके ज्ञानी उसके प्रति आकांक्षा नहीं करता, अर्थात इच्छा नहीं करता प्राप्त हो जाए। कैसे
समझ लो, कोई गरीब व्यक्ति है, हाँ, और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, उसकी इच्छा हो गई, क्या इच्छा हो गई? हलवा खा लो, हाँ, हलवा खाने से मिलेगा नहीं, और वह थोड़ा थोड़ा जो मजदूरी से प्राप्त हुए पैसे को थोड़ा सा एक एक आठाना माध्यम करके जमा करता है 8 दिन के बाद। अब देखिए, जिस वक्त इच्छा हुई हलवा नहीं था, अब जिस वक्त को हलवा प्राप्त हुआ 8 दिन के बाद, वह भाव नहीं है खाने के। बताओ, जिस वक्त चाहा उस वक्त नहीं मिला, जो प्राप्त हुआ उस वक्त भाव नहीं है। इसको कहते भेदी वेदी। इसलिए कांक्षा नहीं करता, इच्छा ने कौन? भेद विज्ञानी, ज्ञानी। तो ज्ञानी कौन सा? हम आप लोग सब ज्ञानी हैं, लेकिन वो ज्ञानी है जो वैराग से ओतप्रोत है, वस्तु स्वरूप को समझता है, तो उसके पीछे नहीं पड़ता और छोड़ के वह वन की राह लेता है, शांत जाकर के बैठ जाता है कि ये सब नाटक है, इसमें हमें अटकना नहीं है। क्या अटकना नहीं? बस वैराग हो गया। वैराग का अर्थ क्या है? संसार के प्रति नफरत हो गया, घृणा हो गया, हाँ, उसके प्रति राग था वह समाप्त हो गया। अब वह प्रभावित नहीं हो रहा। बताओ, वह प्रभावित नहीं है। अब पहले प्रभावित था, अब प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया, किसी को कुछ नहीं। अब देखिए, हलवा बनाया, जो पहले गिलास में जो आनंद है दूसरे गिलास में नहीं, तीसरे गिलास में नहीं। हाँ, क्या है? अब फिर भी आप इतने पीछे पड़े, कितनी क्षणिक सुख के पीछे कितना आरम सारम विचार आदि करता है, और वह कर्म का बंद करता है। यह अज्ञानता है, इसी को कहते हैं अज्ञान। अज्ञान और कोई चीज़ नहीं, ज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन उसको हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उससे मतलब अच्छे अच्छे, हाँ, ये भी लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, किताब लिखने के वास्ते भी यह सही ज्ञानी नहीं, क्योंकि वह उस रूप में परिणत नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को नहीं अपना रहे। बात क्या पड़ी हुआ, शब्दों में रह रहे हैं, शब्दों में नहीं रहना। इसी के कारण क्या होता, थोड़े अब एक ही चौपसों में ज्ञान एक सा बना नहीं रहता, नहीं रहता, लेकिन किसी को कम, कभी ज़्यादा, जिसको था कम होता, आदि होता, सब होता। कई प्रकार के हम लोग आज देखते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी क्या हो जाते हैं, डिप्रेस में आ रहे हैं। क्या हो रहा है? इतने पढ़े लिखे में डिप्रेस क्यों? हाँ, क्यों? निराशता क्यों? डिप्रेस आता है, निराशता, आशा। क्या मतलब हुआ? इतना ज्ञान हो, किस काम का हो? ज्ञान काम नहीं कर रहा है। हम जो चाहते वो होता नहीं, जो मन चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता ही नहीं। ये ऐसा संसार है। तो यह जो कुछ हो रहा है सब नाटक कर्म का है। हमने ही इस चीज को, हाँ, पैदा किया, किसी औरों ने नहीं किया। यह रस को समझ लो। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कर्म का उदय, कषाय के उदय में इस प्रकार के भाव होते, मैंने किया, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि आदि आदि करता जाता है, और हमारे सामने कोई है ही नहीं, चल रहा है। अब देखते हैं कई देशों में लड़ाइयाँ चल रही, कर रहे, हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं, सब कुछ कर रहे हैं। इसी को कहते अज्ञान। हाँ, ज्ञान होने के बाद तो शांति आनी चाहिए, हाँ हाँ, शांत बैठना चाहिए, नहीं, और उल्टा होता जा रहा है। इसलिए ये ज्ञान, यह मोह से ग्रसित ज्ञान, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदन कौद्रवे। जैसे कह रहे कि मोह से आकृष्ट जो ज्ञान है वह कभी भी स्वभाव को जान नहीं सकता। स्वभाव को कौन जान सकता है? वही मोह से रहित। इसलिए भगवान मोह से रहित हो चुके, इसलिए 3 लोक के पदार्थ उनके ज्ञान में छलक रहा है, फिर भी वे प्रभावित नहीं है, अपने आप में है, अपने आप में प्रभावित है। इसलिए हम अपने आप को जानने लग जाएं, अपने आप को समझने लग जाएं, अपने आप को देखने लग जाएं, फिर ये सब प्रभाव
समाप्त हो जाएगा, कोई अपनाएगा नहीं, क्योंकि स्वरूप समझ में आया मैं ही सब कुछ हूँ, इसको क्यों, लेकिन अभी वह होने नहीं दे रहा। मोह के उदय में इस प्रकार नहीं होता। कोई नशीले पदार्थ खा लो, हाँ, तो वह आपमति ज्ञान सही काम नहीं करता है। अच्छे जस्टिस भी क्यों न हो, वकील साहब भी क्यों न हो, वह भी यदि नशीली कोई चीज़ खाता है तो वह उसका ज्ञान मदन से युक्त होता है, तो वह सही काम नहीं करता। यह स्थिति सबकी है। तो आपको यह मोह को कम करने की ये प्रक्रिया बताए जा रहे। धर्म के अंगीकार करो, वह धर्म क्या है, मेरा स्वभाव की ओर दृष्टिपात करो, जो कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, शुद्ध आत्म तत्व की आराधना कर रहे हैं। इसमें हम तन्मय हो रहे हैं और उसके द्वारा शांत हो जाता है। हाँ, तो हो जा, यही अपने को करना है। भले ये कुछ हो, लेकिन ये जीवन इसी के लिए है। लेकिन हमें कर्तृत्व बुद्धि बौद्धिक बुद्धि छोड़ करके हमें अपने जीवन को क्या करना है, उज्ज्वल बनाना है। हाँ, शांति को प्राप्त, शांति इसी को कहते हैं। धर्म का फल ये नहीं है कि धन दौलत प्राप्त हो जाए, अच्छा शरीर मिल जाए, फल ये नहीं, ये सब पुण्य पाप का खेल है। वास्तविक तो धर्म के द्वारा शांति मिलती है। हाँ, प्रकाश अर्थात ज्ञान प्राप्त होता है, और क्या सहिष्णुता, आनंद आता आदि आदि है। यह वास्तविक है, इसी को हमें प्राप्त है, ये स्थिर है, और बाकी जितने भी हैं अस्थिर है। इसलिए हमें इस सब चीज़ को छोड़ दो। इस संसार में कितने कितने बड़े बड़े रिद्धिधारी चक्रवर्ती तीर्थंकर आए, सब कुछ हुआ, लेकिन आज किसको हम जानते हैं बताओ? हम नाम के पीछे पड़े हैं, हम ऐसे करते हैं, ये करने, कौन किस कर रहा है बताओ? कुछ नहीं। अनंत तीर्थंकर यहाँ पर आए और सबको समझाया, बुद्धि दे, फिर भी हम लोग नहीं समझ पाए, वे तो चले गए। अब कौन जानता है बताओ? जो इस तीर्थंकर में अभी वर्तमान में है, फिर भी कौन जानता है? बस एक दो भगवान को ज़्यादा जानते, बाकी तो नमन। तो ये क्या, अब उन हम क्यों नाम ले रहे हैं ये हमको मालूम नहीं, ये गड़बड़ है। हम भगवान का नामस्मरण क्यों कर रहे हैं ये हमें ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान करना जरूरी है। हम इतनी की परवाह क्यों कर रहे हैं? आपने दान दिया, लाखों रुपए क्यों दिया? हमने तो कमाया था, अब छोड़ क्यों रहे हैं? ये देख लो, समझे? ये सोचना है हम कि यही हमने पाप कमाया है, या हम पुण्य रूप में परिणत हो जाए। हम अपनी अंदर की वैभव प्राप्त करना है, आंतरिक वैभव प्राप्त करना है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के वास्ते हम इसको त्याग करें। इसलिए ये दान सही माना जाएगा। नहीं है तो हम क्या 1000 रुपये दें और अरबपति मिल जाए, ये भावना नहीं है। सोचा कुछ हो नहीं वाला नहीं, समझे? तो यही है कि भावों को हम कर्तृत्व बुद्धि अहंकार सब कुछ छोड़ो। अच्छे बलशाली भी क्या कोई नहीं रहेगा। कर्म के उदय में काल के गाल में सभी जा रहे हैं, समझो। क्या सरवार सिद्धि का जो 33 सागर का जो अहमिंद्र है, उसके पास कितनी शक्ति है मालूम है? तो वह एक हाथ क्या उसकी क्या है, अवगाहना शरीर की, हाँ, ऊंचाई है, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति 3 लोग को हिलाने की क्षमता है। बताओ, अब फिर भी वह काल के गाल में चले जाएगा। काल उसको भी अपना रहा है। बताओ, एक बात हमने पढ़ी थी, कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1976 की बात कर रहा हूँ। आज से 49 साल की पूर्व की बात कर रहा हूँ कि प्रथम 5 चतुर्मास हो रहा था कुंडलपुर में। उस दिन हम लोग चतुर्मास के दिन उपवास था और स्थापना के दिन। फिर हम एक किताब स्वाध्याय कर रहा था, एक श्लोक पढ़ने में आया। उस श्लोक में एक भाव थे, वो उदाहरण है। क्या दिया है उसमें? एक सर्प है और वह सर्प जो है बहुत दिनों का भूखा है और शिकार की खोज में है। हाँ, खोज में है, करता बहुत थक चुका, फिर भी पेट क्या नहीं करता, वह प्रेरित करता है चल। और
चलता चलता एक दिन हुआ है, एक जंगल में प्रवेश करता है और जंगल के में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे जाकर देखता है, वहाँ एक किनारे पर एक मेंढक बैठा था। बस आ गई उसका। अब कहता अब हमारी भूख शांत होगी। अब देखिए वहाँ पीछे से जा कर के उसको पकड़ लेता है। कौन? सर्प ने मेंढक को पकड़ा। लेकिन देखिए आप, मेंढक को भी भूख लगी है और वह क्या देख रहा है? छोटे छोटे मछलियाँ देख रहा है। उसको मैं पकड़ लो और हम क्या कर रहे हैं? अपनी भूख को शांत करो। बताओ क्या होगा? को स्वयं ग्रास बन चुका है, क्या दूसरे को ग्रास बना सकेगा? नहीं बना सकता, लेकिन चल रहा है। ऐसी स्थिति हम लोगों की है। क्या हर स्थिति हम लोग चल रही है कि प्रति समय काल रूपे सर्प प्रति समय इस प्रत्येक को निगल रहा है, फिर भी पंचेंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए दिन रात क्या कर रहे हैं? संलग्न है कि बस हमें प्राप्त करना है, माप प्राप्त करना। कौन किसको प्राप्त हुआ बताओ? हाँ, वह काल तो छोड़ेगा नहीं आपको। जिस प्रकार वो धड़पड़ रहा है, कौन? मेंढक। किस वास्ते? प्राप्त करूँ मैं। ये नहीं समझ रहा कि मुझे कोई पकड़ा है, ये नहीं मालूम, बस सामने से तो देखा। इसी प्रकार हम लोग भी जो है काल रूपी सर्प के दाढ़ में फंसे हैं। कब पूरा निकलेगा पता नहीं। इसीलिए कहते हाँ, काल से क्या, काल के पास किसी प्रकार की दया नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी धर्म की शरण लो, इससे छुटकारा पहुंच सकता है। फिर क्या होगा? अनंत काल हुआ, लेकिन आज तक हम इसको रहस्य को समझ नहीं पाया। मृत्यु क्यों हो रही, जन्म क्यों हो रहा, कौन भेज रहा? कोई भेज नहीं रहा है, हम ही स्वयं कर रहे हैं और ऐसे बेहोशी में कर रहे हैं। इसके लिए पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना पता नहीं। वैसे गाड़ी में क्या एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और रो रहा है। कोई पूछ नहीं रहा। दूसरे व्यक्ति भी उस बगल में आकर बैठ गया। ट्रेन स्टार्ट हो गया, शुरू हो चुकी, दूसरे स्टेशन पे बैठा और वो रो रहा था। तो एक बगल वाले व्यक्ति पूछता है, क्यों भाई साहब क्यों रो रहे हैं आप? कोई आपके परिवार में कोई गुजर गए, क्या हो गए? कुछ नहीं, बोलो। रो रहा है। और वो ट्रेन चली कहाँ से? बम्बई से कलकत्ता की ओर जा रही है। कम से कम भी पहले के ज़माने के हिसाब से 2 दिन लगते थे। और बैठा वो व्यक्ति भी बैठा था, देख रहा है, रो रहा है। जब गाड़ी पूरी कलकत्ता पहुंच गई तो फिर कहता है वो बगल वाला, अब तो चलो उठो, हाँ अब तो ट्रेन कलकत्ता आ गई, अब तो उठो। क्यों रो रहे बताओ? तो कहता है मैं गलत गाड़ी में बैठा हूँ। बताओ, गलत गाड़ी में बैठा हूँ। बताओ, समझ रहा है लेकिन उतर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं उतर रहा है? इसी प्रकार आप लोग भी बैठे हैं, छोड़ना चाहते हैं, हाँ रो रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे। हाँ, सब लोग चाहता है, हर व्यक्ति मेरा भी कल्याण हो, मैं भी घर छोड़ूं, लेकिन रो रहे, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? ये भी समझ रहे हैं गलत गाड़ी में बैठे हैं, फिर भी छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रहे? या आप अपने को समझ लो। हाँ, क्या है, क्यों है? यही किसी को कहते मोह। ऐसा मोह ग्रसित है, छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन काल आता है तो आपको जाना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हो तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। एक पर सुना था, शादी हो रही है, भंवर पड़ रहे हैं, और क्या हुआ, जो वधू थी, वधू की साड़ी में कहीं सर्प बैठा था और निकल के बाहर आया और पति को काट खाया। बताओ क्या हुआ? क्या
मंगल में दंगल। किसको कह सकते बताओ? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते कि इस वक्त क्या होगा, और जो होता है वो बाद में ऐसा हुआ ऐसा, लेकिन पहले से हम सोच नहीं सकते। इसी को कहते संसार। इसको देख करके कई लोग जिसको सही राह समझता है छोड़ देता है। क्षण भंगुर संसार। हाँ, शादी ब्याह ठीक है, देखिए अच्छा लगता है, घोड़े पर बैठा हूँ, हाँ घोड़े पर बैठा हो, हाँ, लेकिन अब जिंदगी भर गधे से आपको क्या करना पड़ेगा? जूतना पड़ेगा, आ करना पड़ेगा। 2 दिन के लिए घोड़े पर बैठो, फिर गधे के समान लद के काम करना पड़ेगा। बताओ, ये संसार है क्या है? हर व्यक्ति देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, महसूस भी कर रहा है, फिर भी वह छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रहा है। कई लोग पूछते कैसा क्या, क्यों आपने घर क्यों छोड़ा? क्या रहस्य समझ में आ रहा है ना? ये जो आपके जीवन में जो बीत रहा है वो हम पर भी तो आने वाला है। ऐसी चीज़ है, दिखने में अच्छा आता है, लेकिन पकड़ो, हाँ, अंगार बहुत अच्छा दिखता है दूर से, चमकदार से, पकड़ लो, देखो लो, क्यों नहीं पड़ता? हाँ, देख, इसी प्रकार ये है संसार के जितने विषय हैं, विषय कैसा ऐसे हैं, आकर्षक हैं, लेकिन वह कभी आपको हितकारी नहीं होगा। क्षणम वित्तम क्षणम चित्तम क्षण जीवित मानवा। मानव का जीवन भी बहुत क्षणभंगुर है। धर्मस्य हाँ त्वरिता गति, ये कह रहे हैं क्या? क्षण वित्तम क्षणम चित्तम क्षण जीवित मानवा यमस्य करुणा नास्ति। काल के पास कोई क्या नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं। वो छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, कभी हो वह निकालेगा। एक काल कहने के लिए हमारा आयु कर्म मिट रहा है, उस परिणाम में काल है, इसलिए कहा जाता है, उपमा दी गई है, इनका यम है न कुछ है, हमारा जो है आयु कर्म है, मिटता जा रहा है। इस रहस्य को समझ लो। तो वीतरागी लोग है उसमें किसी प्रकार के क्या नहीं करते, विकल्प नहीं करते। सही वैरागी ये है कि समुसत्त बंधु वग्गो समसु दुखो प्रशंस निंद समो समलोट कंचनो पुनः जीवित मरने समो समनो। बताइए, हम कई बार सोचते हैं हम तो मुनि तो बन गए, लेकिन वास्तविक मुनि तो वे हैं जो जंगल में बैठे हैं, प्रकृति के साथ प्रकृति का अनुभव कर रहे हैं, और प्रकृति अपनी प्रकृति का अनुभव कर रहे हैं। क्या प्रकृति के अर्थ? हम अपना प्रकृति अपने स्वभाव की अनुभूति कर रहे, प्रकृति के बीच में बैठ के। सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, और भी कई प्रकार के हाँ शारीरिक मानसिक सब प्रकार के कर्म का उदय आ रहे हैं, लेकिन शांत बैठे। क्या है कैसा उनका वह देखो, वो वास्तविक कर रहे, उनका मोह इतना छीन हो चुका है, इतनी छीन हो चुका है, उनको कोई विकल्प ही नहीं है। शेर आ जाए, एक गाय आ जाए, कोई भी आ जाए, सब। आचार्य ने एक बार कहा कैसा कर्म की वजह है, जीव जीव को देख करके डरता है। हाँ, जीव जीव को देखकर डरता है। सर्प भी जीव है, आप भी जीव है, लेकिन वह डरता, वो भी आपसे डरता है, हम भी आप उससे डर रहे हैं। बताओ, शेर हो, कोई भी हो प्राणी, वह डरता है। कैसा कर्म है। हाँ, लेकिन जिनका मुंह शांत हुआ, उनको लिए कोई विकल्प नहीं। हाँ, वो बंधु हो या शत्रु हो, कोई भी हो, उनकी दृष्टि में केवल आत्मा दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुख हो या दुख हो, ये सब कर्म की लीला है। लेकिन ये शक्ति कैसे, ये क्यों हो रहा है? वो ही आत्मा है, लेकिन कर्म हमने इस प्रकार मोह को शांत किया, इतना वह मोह इतना क्षीण हो चुका है कि वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। इसलिए उनको कोई हाँ, जीवन में न मरण में कोई विकल्प नहीं। जीवन भी क्या कर्माश्रित है,
मरण भी कर्माश्रित है। हाँ, निंदा करो भी कर्म का उदय है, हाँ प्रशंसा करो तो भी कर्म का उदय, प्रति समय कर्म का उदय। इसलिए शांत रहो कि यह अज्ञान दशा के किए कर्म का फल हमें भोगने पड़ रहे हैं। बात कौन सोचता है? वीतरागी। वीतराग क्यों हुआ? बस इसलिए कि उनका मोह शांत हो चुका है। इसलिए हमें भी मोह को शांत करने के लिए जिनका हो चुका है, शांत हुआ है, उनकी चरणों में आए, इसलिए शरण ले रहे हैं। इसलिए हम उनके शरण में ले रहे हैं, इसलिए और कोई शरण नहीं। यही हमारे लिए रक्षक है, यही हम इनकी ही कारण होगा, अन्यथा नहीं। ये है वो उनकी दृष्टि में न सोना है न मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, पुद्गल का परिणमन है। मत सुने, हाँ मिट्टी सोना बन जाते, सोना मिट्टी हो जाती, फलाना हला होती। अब ये शरीर भी क्या है? ये भी मिट्टी है। जब तक इसमें जीव है तो उसको मैं कहता, और जब छोड़ जाने पर 2 मिनट के अंदर उसको फौंक देते हैं। कैसा परिणमन है, और कुछ नहीं। प्रत्येक पदार्थ उतना ही है, कभी कम नहीं हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है ये, लेकिन परिणमन है। इसको उत्पाद है ध्रुव कहते हैं, और कुछ नहीं। शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, लेकिन मिट रहा है और हो रहा कुछ नहीं। जल में जैसे तरंग उठते हैं, मिटते हैं, उठते हैं, ये। लेकिन हर्ष विषाद कौन करता है? मोही प्राणी करता है, और निर्मोही कुछ नहीं, शांत बैठा है, कुछ नहीं। ये सब क्षण भंगुर है। इसलिए इसी के कारण मेरी परिणति ऐसी हुई है। अब कभी कभार बल मिलता है तो अपने आप को बहुत बलशाली समझता है, जब निर्बल होता है तो वो दीनहीन होता है। ये क्या है? हमने शक्ति का दुरुपयोग किया तो निर्बल हो गया, हाँ, और हमने अच्छी काम किया तो बल आ गया। इस प्रकार ये शरीर भी है, लेकिन आत्मा के पास तो सब कुछ है, लेकिन आत्मा कर्म के कारण उसकी शक्ति क्या हो गई? कुंठित हो चुकी है, वो व्याप्त हो नहीं पा रही। लकड़ी में अग्नि है शक्ति के रूप में, और उसका भाव मिल जाए भवक जाए। इसी प्रकार यह है, आत्मा में भी इसी प्रकार शक्ति है, और शक्ति को जागृत करने के लिए ये सब उपक्रम किए जा रहे हैं। तो आज 10 बज गए, तो आपका यह कार्यक्रम आज फिर दोपहर को भी है, इसलिए आज हमारे अकेले के लिए कहा, महाराज और नहीं बोल पाए, तो आपको आगे भी अर्घ देना है। तो समझ में आ गया। तो हम जो है आज 6वां दिन है और 3-4 दिन है, और इसमें आप अपना जीवन को और अच्छी तरह निर्मल बनाते जाओ, निर्मल बनाते जाओ। कपड़ा जो है क्या है? हाँ, गंदा है, उसको साफ करने के लिए आए हुए हैं। अब साफ करते जाए, जितना साफ हो रहे उतना आपका सौभाग्य माना जाएगा। बाकी तो अब चल ही रहे हैं, लेकिन साफ करना है अपने को, यह अवसर है। जितना आप अवसर करो उतना आगे और जीवन में अच्छा हो जाएगा। तो यह मिलना, ये साफ करना आपका सार्थक होगा। इसी प्रकार आप ये जीवन में ऐसे करिए, ये लक्ष्य बनाइए कि आप पढ़ रहे हैं ना, विधान को पढ़ते हुए कैसे कैसे प्रसंग आते हैं, उन प्रसंग को समझो। किस प्रकार भगवान बने, किस प्रकार पतितता पावन कैसे बना, ये सब प्रक्रिया इस विधान के निमित्त से आपको पढ़ने में आ रहा। ये स्वाध्याय भी हो रहा है और साथ साथ भक्ति भी हो रही है, और आपका जीवन निर्मल होता जा रहा है। इस प्रकार आप करते रहे। जीवन में कम से कम सुनो, आप लोग कमा रहे, कम से कम भी इस प्रकार साल भर में ऐसे ऐसे कोई प्रोग्राम करते रहेंगे, तो ये सब क्या होगा? आपका जीवन सार्थक माना जाएगा। नहीं तो 24 घंटा क्या दुकान में ही मत निकालो, समझे? लेकिन ये 2 कान मिले हैं दुकान के लिए नहीं, 2 कान लगा के सुनो और अपनी आंखों को निर्मल बनाओ, तो सार्थक होगा। अन्यथा कई बार हो चुका है, यही कहीं रहने वाला है। इसमें जो मिला है उसका सदुपयोग करोगे तो आपका जीवन सार्थक है। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधाने पावंद मानस ममासुदेव। और आज विशेष मुहूर्त है, रविवार के दिन सर्वार सिद्धि योग, रवि योग, अमृत योग,
ऐसे कम से कम 12-13 योग हैं और आपके साथ हम सब के साथ पूज्य योग सागर जी महाराज का योग जुड़ा हुआ है और सब निरोग बनेंगे। पर निर्मोही से मोही लगाओगे तो, मोही से मोही लगाने से, और फिर निर्भीक बनना है तो निरामय के साथ रहो। तो बोलिए जल्दी से 11,111 आज की महाआरती करने वाला सौभाग्यशाली परिवार। 11,111 1, 11,111 2, 11,111 2.5, 3.99। जल्दी करेंगे अंकल, देखो जल्दी से कितने? 15,515, 15,515। शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी, कर्म अच्छे हम करेंगे दुनिया करेगी, बोलो ना आरती। हाँ 15,515। ठीक मंदिर जी से 12:30 बजे जुलूस प्रारंभ कर देना। पब्लिक आए नहीं आए आप इस बात का ध्यान रखेंगे। 15,515 आज पिच्ची का परिवर्तन महोत्सव है और जिनको लेना है, जिनको देना है, उनके परिवार वाले अपने साथ में नहीं रखेंगे। जिनने नियम लिए हैं सिर्फ आज उनका दिन है, इसलिए वो ही यहाँ पर कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहने, सबसे अच्छा पुरुष वर्ग धोती कुर्ता पहने, पगड़ी लगाए, अच्छा लगेगा। और जो उनकी परिवार से महिला वर्ग है वो मुकुट बांध करके आए तो अच्छा लगेगा, संदेश अच्छा जाएगा। हाँ 15,500 कितने? 21,221। ताली ऐसी बजा रहे जैसे हॉस्पिटल के बाहर हो। 21,221। हाँ डॉक्टर साहब का परिवार है ना यहाँ पर। हाँ 21,221 1, 21,221 2 और महाआरती करने का सौभाग्य जा रहा है 21,221 2.5, 3.99। 15 वाले सोच लो, 11 वाले सोच लो। 21,221। अब 2-3 दिन शेष हैं, फिर मत कहना और वो भी शेष है, समय बचाना नहीं आता। चलो हाँ आइए पुस्तक खोलो अपनी और अपने अपने हाथ धो लो। और कल के विधान के पुण्यार्जक में जिनको भी बनना हो, कल मंदिर और बिंदन माली की पूजन होगी। सौभाग्य प्राप्त किया है श्री भंवरलाल जी सोनू जी जैन दूध दही परिवार। जोरदार तालियां बजाइए। अभी क्या कह रहे? दूध और दही, दूध दही मोतीलाल जी हरीश कुमार जी दूध दही परिवार का परिवार। और इन्होंने ये बोली ली है भैया जी, इन्होंने 1 साल से अभिषेक शांति धारा मंदिर नहीं गई थी। जो यहाँ पर योगा कराने वाले डॉक्टर साहब आए थे पवन जी, उनके इलाज से ये इस पंडाल में आ सकी हैं। जोरदार तालियां बजाई इनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए। उनको निमंत्रण देने के लिए बोल दो माइक से। लो आपके कितने 6-7 सब लोग बोलो रामधाई, बोलो रामधाई। जो गुरु ने कही वो सब सही सही। हाँ बाबा श्री के चरणों में नमोस्तु। सभी को अब पास में करके बोलो, करंट नहीं लगेगा। आज हमें महाआरती लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारा निज निवास चौधरी मोहल्ला बड़े जैन मंदिर के पास, सभी लोग जरूर आए। आपके स्वास्थ्य की कामना करें। 126 इनके टाँके लगे थे और ये पंडाल में आए। 147 टाँके इनके लगे थे और इसके बाद ये यहाँ पर आई हैं। जोरदार तालियां इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। समोसरण की महिमा है। हाँ चलिए। हम कई समय बाद विधान में बैठ पाए, कई समय बाद हमने अभिषेक देखा है। मंदिर हम नहीं जाते थे क्योंकि हम अशुद्ध रहते थे। कई वर्षों बाद बहुत बहुत आभारी हम भैया जी के, महाराज श्री के, जिसकी वजह से आज हमें इतना अच्छा सौभाग्य मिला है। डॉक्टर साहब आनंद मंगल। बहुत बढ़िया। चले हाँ चलिए। स्थान और बताइएगा आप कहाँ पर आना है। जैन मंदिर के पास चौधरी मोहल्ला गुना। बहुत बढ़िया। पार्श्वनाथ मंदिर के पास चौधरी मोहल्ला गुना पर और आना है। सबके शाम के भोजन की व्यवस्था
अपने अपने घर में। बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों की भोजन की व्यवस्था सांस्कृतिक भवन में रखी गई है। जो गुना के निज निवासी हैं उनके भी भोजन की व्यवस्था रखी है, लेकिन अपने अपने घर पर रखी है। 3400 विधियात पर सिद्ध कोट पर नाथ, जिन वैभव ना कहे सको अतः नवाहु मान। ओ विधियात चेते कमेटी वाले पहुंच जाओ, कमेटी वाले जाओ एक साथ। विधियात चेते धाम की मैं वंदना करूं, तुझे आत्म शुद्धि है तू आज अर्चना करूं। शुभ अचल मीर पूर्व अपर में कहे खड़े हो जाओ सभी। लो भरत बेरा बतो ये हो ये ज्योति, प्रत्येक के नवकोट में एक सिद्ध कोट है 108 रत्नमयी सर्व बिंब है। ज्योति से आर्यखंड में तीर्थेश रहे हैं, ज्योतिषी अतिशय धर जिन धनी गिरे हैं। विश्वेद अमल शीर के समान रुधिर है, संस्थान संचतुरस्त्र वचन प्रिय व मधुर है। सरंग बजव शबना राशि ही कहा, जिन देव रूप अनुपम सुगंध से भरा। हो लक्षण 108 व्यंजन 900 है देह में, प्रभु प्रबल पुण्य में ही बल भी अतुल भरे। 10 जन्म के ये अतिशय 10 पूर्ण ज्ञान के, सो योजना सवृक्ष और जीव बदना है। आकाश में गमन न हो कवल का आहार, 100 दिश में हुक दिखे हैं उपसर्ग का आभार। विद्या के आप ईश्वर छाया न देखी, न केश की न वृद्धि पले के न झपकती। सुरकट कहे अतिशय 14 शास्त्र में, भाषा है अर्ध मागधी मैत्री है सभी में। सारी ऋतु में फल से तरु शोभ रहे हैं, चौकोश दर्पण समान भूमि रहे हैं। कर सको चलो प्रभु के बन, चलो प्रभु के बन। ओम निचल मेरु संबंधि चतुर्दिन सद विद्यात पर सिद्ध कुड़े सर्वजन बिंब बिलवा जयमाला पूर्ण गम निरवभामि दे। हो ज्ञान नीर की अखंड धारा मुझ में गल गल रहती, हो रूप चट्टान ढकी है नहीं दिखाई पड़ती। अचल मेरु के षटकुल पर्वत उत्पर मणि में प्रतिमा, अल्पमति में कैसे गाऊं शाश्वत अनुपम ओम महिमा। निचल मेरु षटकुलाचार्य सिद्ध कुड़े सर्वजन बिंब जलम निर्वामि दे। राग बीज ओम निचल मेरु षटकुलाचार्य सिद्ध कुड़े सर्वजन बिंब गम निर्वामि दे। जाओ कुबेर।